अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। क्या आ रहा? मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। देश से अलग है। कितना साफ दिखाई दे रहा है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। स्पष्ट हो रहा था। शरीर अलग मालूम हो रहा है तो शरीर से संबंधित जो अंग हैं अंग हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, मुंह, जीभ, क्या ये भी आपको अलग लग रहे हैं? जी, सब अलग है। तो मालूम पड़ते हैं। जी तो प्रयोग करते समय भी मालूम पड़ते हैं कि मेरे हैं, मैं इनका प्रयोग कर रहा हूँ। जी जी। जरा एक उदाहरण देके हमें बताइए। जैसे मैं ध्यान में बैठा हूँ तो अब हाथ हमारा बंद है, तो हाथ से जब कहूँगा ये चीज उठाओ तो जाकर उठाएगा, या जबान है उससे कुछ कहूँगा बोलेगा तो बोलेगा, आँख को कहूँगा देखो तो देखेगा, तो मुझसे वो अलग है। नहीं, ये तो ध्यान के समय की बात हो आप कह रहे हैं ना। मैं व्यवहार में प्रयोग करते समय आप मालूम पड़ता है जब आप ध्यान से उठकर घर की ओर जाते हैं जी तो क्या पैर को कहते हैं कि तू चल? जी। होश रहता उसमें? बिना मेरे कहने से कहाँ जाएगा। यानी मौखिक नहीं कहिएगा। नहीं नहीं, सच सच है साहब, जब हम नहीं कहेंगे तो पीछे जाएगा। मैं आदेश ही दूंगा तब करेगा। वो तो ठीक है, ये तो साधना काल की बात आप कर रहे हैं ना। नहीं, व्यवहार करते समय मेरा कहने मतलब होश रहता है। हाँ, कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं इन्हें आदेश दे रहा हूँ तब ये कर रहे हैं। जी जी, बस इतने सा हमें बात है। नहीं, होश रहता। अगर ऐसा होश आ रहा है जी जी, तब तो बहुत बड़ी बात है। जी होश आ रहा है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज करते करते आज 920 दिन हो गए। तारीख 15 मई सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। अगर ये शरीर या शरीर के अंग आपके कहने से चलते हैं जी, या आप स्वयं चलाते हैं? हमारे कहने चलते हैं। आपके कहने से कैसे चलता है जरा बताइए। क्या वो चेतनावान है अपने आप में, आपके कहने मात्र से चल जाएगा? मैं तो चेतनावान होगा। बात जरा बारीकी से समझिए। शरीर को आपने आदेश, जैसे शरीर का अंग है हाथ, जी हाथ को आपने आदेश दिया कि गिलास का पानी उठाओ, जी। तो क्या ये अपने आप में चेतनावान है कि वो उठा देगा? ये प्रश्न है। हाथ कहाँ चेतनावान है? हाथ चेतनावान तो मैं चेतनावान हूँ। मैं
नहीं नहीं, आप तो चेतनावान है तभी तो आदेश दे रहे हैं। हाथ से पानी नहीं है, हाथ तो जड़ है। तो वो क्या अपने आप से हाथ उठा ले, वो पानी उठा लेगा गिलास का? नहीं। प्रश्न ये बारीकी जरा समझिए। हाथ को आपने आदेश दिया गिलास का पानी उठाओ, तो हाथ में चेतना तो है नहीं कि जो अपने आप में वो उठा ले। जी। तो उसका प्रयोग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। हाथ का प्रयोग आदेश कौन दे रहा है? मैं आदेश दे रहा हूँ। उठा कौन रहा है? हाथ उठा रहा हूँ। मैं उठा रहा हूँ हाथ के सहारा, मतलब हाथ सहारा उसका हुआ है, साधन, हाथ साधन है। अब समझ रहे हैं कि नहीं? जी। आप ही आदेश दिए, किसको आदेश दिए? हाथ को। हाथ को। जी। हाथ क्या अपने आप से उठा लेगा? नहीं। तो आपने जो आदेश दिया वो किसको आदेश दिया? हाथ को। मन को। हाँ, पहले मन को दिया, क्योंकि जितना काम हम कहेंगे वो मन के द्वारा ही कहेंगे। हाँ, अब बारीकी समझ में आ रहा है जो ना? भी आदेश करेंगे। हाँ, मतलब वो आप जो है स्थिर है, राजा है। जी, हम राजा, हम आदेश मन को ही करेंगे, मन अपना कराएगा सबसे। प्रमुख सचिव को आपने आदेश दिया, जी। प्रमुख सचिव ने जी। जो काम आप करने के लिए बोले वो उनको आदेश दिया। जी। तो प्रमुख सचिव हमारा मन है। जी। अब प्रमुख सचिव ने हाथ रूपी सदस्य को जी। आदेश दिया, जी। तुम उठाओ। जी। तो वहां भी शक्ति किसकी लग रही है? मेरी सब है। मेरी खुद की लग रही है। जी। मन जो जिसको आपने आदेश दिया वो मन किसका है? मेरा है। मेरा ही है। और आदेश किसको दे रहे हैं? मन को। मन को। तो वो मन आप हैं या आपका है? मन हमारा है। कैसे? अब हम डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ करने के लिए और हैं जैसे बनाए गए हैं। मन है, मन के द्वारा मतलब अपने इंद्रियों को करवाएगा, मतलब जो कहेंगे वो करवाएगा। लेकिन हमारे हाथ पैर गोड़ जो भी है मन मेरा है, जी। ये कैसे समझ में आए कि मन मेरा है? मन कुछ है थोड़ा, कोई चीज़ साथ जो मैं सोचता हूँ करता हूँ मैं, तो वही मन है। मन को ये सत्ता थोड़ा। मन आखिर आपके पास आया कहाँ से? मन हम ही बुलाए हैं लेकिन। कहाँ से? मैं अपने आपने बुलाया है जी। जरा रुक के बात करिए। आपने मन को बुलाया तो कहाँ से बुलाया और किस काम के लिए बुलाया? अब मन को हम बुलाए हैं, मतलब अपने काम के लिए बुलाए हैं, कोई भी काम करना होगा, मन को मतलब अपना सचिव मान लिए हैं। नहीं, कोई चीज कहीं से आता है तो 8 घंटा ड्यूटी करके वापस भी चला जाता है। जी। तो आपका मन जहाँ से बुलाए हैं तो 8 घंटा ड्यूटी करके वापस भी जाता है। नहीं, आत्मा से मतलब आत्मा से हम। शब्द आत्मा का भी प्रयोग न करिए, यहाँ तो मैं और मेरे का अंतर हो रहा है। जी। आत्मा शब्द कहाँ से आ गया यहाँ? लोग भ्रमित इसीलिए है ना। जी। हम भ्रम दूर करना चाहते हैं। जी। तब भ्रम दूर तभी होगा जब स्पष्ट कोई चीज मालूम हो। जी। मन आया कहाँ से? प्रश्न आपने कहा ना मैंने बुलाया, जी। तो मन आया कहाँ से? प्रश्न ये है। मन हम चाहना कि मन बना, इच्छा की चाहना की जो मन बनाओ। आंख बंद है हमारा, जी। ठीक है, जी। हम देख नहीं रहे कि यहाँ पानी किस में रखा है, लोटा में, गगरा में, जी। मटका में, गिलास में, जी। कटोरी में। तो आंख देख ही नहीं रहा है, जी। तो ये आदेश हाथ को देगा कैसे? पहले तो प्रश्न है कि मन आया कहाँ से? तो मन कहीं से आता नहीं है। जो हमने देख रखा है, जी। सुन रखा है, जी। उसके साथ हम रमण हो चुके हैं, माने क्रिया कर चुके हैं, जी। वही हमारे साथ चिपक गया जी। और ऐसा चिपका छिपकली की तरह कि वो छोड़ना नहीं चाहता। जी। अब हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रश्न यही है,
जी वासना रूपी जो छिपकली हमारे साथ चिपकी हुई है, जी हम उसी से तो निजात पाना चाहते हैं। जी जी तो वासना रूपी जो छिपकली हमारे साथ जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, जी वो जाए कैसे? क्योंकि हमने अनेकों जन्मों में जी उसे भोगा है, हाँ पुष्ट किया है। पुष्ट किया है, मजबूत किया है, जी और इस शरीर से भी हमने मजबूत किया उसको। जी जी साधना कब से शुरू किए हैं? तो 2.5 75 साल के बाद। जी अभी 78 साल की हाँ, आप जी उम्र है, जी जी तो 75 साल के बाद ही तो जी 0 से लेके 75 साल तक आपने किया क्या? मजबूत ही तो किया। जी मजबूत भी है। अब वो मजबूती जो बैठा हुआ है वही तो मन है। जी जी पानी आप पिए हुए हैं, ये जो त्रिखा लगती है ना प्यास की, जी अंदर में घट के अंदर, घट में शरीर, शरीर के अंदर में जो पानी की कमी जब होती है, तो पानी पी पी करके हमने जो अभ्यास बना रखा है वही तो चिपका हुआ हमारे साथ। जी हाथ को तभी आप आदेश देते हैं कि जब त्रिखा आपको लगती है, जी और हाथ को आदेश देते हैं कि उठा करके ले आओ और मेरे मुंह तक लगाओ और मैं पीऊं। जी शरीर के अंदर में पानी जाते समय जब त्रिखा रहती है उसमें कष्ट देता है। पानी हमने जब अंदर डाला तो आप देखिए कि पहला जो खुला पानी है अंदर में जाता है, तो वो पानी हमें सुख का अनुभूति कराते हुए अंदर जाता है। जी मन इसको गौर से देखता है और उसको पुष्ट करता है। जी ठीक है ना? जी और उसी के पुष्टि में आप रात दिन परेशान हैं, क्योंकि ये शरीर जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब प्यास हमेशा लगेगा। जी इसी के लिए आप अस्थाई अस्थाई रूप से, अस्थाई और अस्थाई रूप से पानी पीने की व्यवस्था बनाते हो। जी जैसे कुआं है, तालाब है, चोड़ा है, टोटी है, माने जो भी चीजें संसाधन हम समाज में देख रहे हैं वो इसी कारण से कि हमको प्यास बार बार लगती है। अब बार बार प्यास जो लगती है उसको मिटाने का तरीका है गिलास में पानी लेकर के पीना। उस बात को हम अंदर से पुष्ट कर रखे हैं, मजबूत कर रखे हैं, तब हम अपने हाथ को आदेश देते हैं कि गिलास उठाओ, मुंह के पास लगाओ, क्योंकि उठा करके मुंह के पास गिलास को हाथ ही लाता है। जी और हाथ जो है जैसे ही लगाता है मुंह के पास गिलास को, तो गटर गटर अंदर पीने लगता है। जी तो पीते समय वो पानी क्या अपने आप अंदर जा रहा है? नहीं, उसको कौन पी रहा है? मैं घोट रहा हूँ उसको। मैं ले रहा हूं या मेरा मन ले रहा है? जी अब मन रूप से लेता हूँ मतलब। मैं क्यों नहीं लेता? अब मैं मेरे साथ सब चिपका हुआ सा वही मन। नहीं नहीं, मैं क्यों पानी को अंदर नहीं लेता, ये प्रश्न है। प्रतिदिन मैं बोल रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, जी जी सब स्थिर हूं जी सब और एक रस हूं, शाश्वत हूं। जी जी ये बात बोलता हूं। हाँ हाँ सही तो साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है कि हाँ, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, करता मेरा मन है। जी तो हर जगह वो जो है अपना काम करेगा। अपना सचिव फिट कर रखा है। जैसे प्रमुख सचिव की शब्द आया ना, तब प्रमुख सचिव तो एक ही होता है, विभागों के अलग अलग सचिव होते हैं, जी और उसके नीचे जो है डायरेक्टर भी होते हैं, हर जिले में होते हैं अधिकारी के रूप में। जी तो प्रमुख सचिव को प्रधान मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, और प्रमुख सचिव नीचे सचिवों को आदेश देते हैं, और सचिव लोग जो है नीचे जो उनके और सिस्टम है उनको आदेश देते हैं। ऐसे ऊपर से नीचे आता है, या तो मौखिक कहें या तो लिखा पढ़ी में आए। आप तो विभाग में रहे हैं, जी जी आपको पता है ना, जी वो नीचे तक जाता हो कागज, और फिर वहां से चल करके फिर ऊपर जाता है, होता ना। जी तो मैं तो स्थिर हूं, जी और शरीर मेरे से सिर्फ जुड़ा हुआ है। जी मैं शरीर से नहीं जुड़ा हूं, शरीर मेरे से जुड़ा हुआ। क्यों जुड़ा?
प्रश्न है मेरे से शरीर क्यों जुड़ा? जब मैं स्थिर हूं, शांत हूं, एकरस हूं और सदैव रहने वाला हूं, शाश्वत हूं, तो तो फिर ये बीच में क्रियाएं आई कहां से? क्योंकि शरीर में क्रिया है जी और शरीर प्रकृति का है जी और प्रकृति में 5 हैं। जी तो 5 औरतें अगर एक साथ बैठा दीजिए, जी वो कभी आपको आप कितनों चुप करवाइए, वो चुप रहेंगी? नहीं रहेंगे। प्रत्यक्ष जो परिवार में आप रह के देखते हैं, जी 1 से 2 होती हैं तो ही नहीं चुप होती हैं, 5 होंगी तो कहाँ चुप होंगी? कहाँ चुप होंगे? अरे ये तो अलग बात है। मैं तो बड़ा आश्चर्य में रहता हूँ, बड़ा खोजी हूँ हर चीज का। ये जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी बालिका हैं, पढ़ रही हैं, उनके मन में मैंने जो उनका जो मन पढ़ा, जैसे स्कूल जाएंगे साइकिल से या पैदल, अगर 2 हैं तो बराबर चलेंगी, 3 हैं तो भी बराबर चलेंगी, 4 हैं तो भी बराबर चलेंगी, 5 हैं तो भी, 6 हैं तो भी, यानी पूरा रास्ता घेर के चलेंगे, लेकिन चलेंगे बराबर है। भले कि कोई पीछे से आके धक्का मार दे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किसी चीज से, वो मंजूर है उनको, लेकिन आगे पीछे चलना मंजूर नहीं है। कारण क्या है? बतियाते जाते। जब चलती हैं या एक साथ होती हैं तो आप देखेंगे कि वो कान लगा करके सुनती है कि वो क्या बोल रही है, और उसी कारण जब वो बराबर चलती हैं। क्या बोल रही है? मेरे बारे में बोल रही है कि इनके बारे में बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है? हमारे शरीर में हमारी जो नसें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, नसें और इच्छाएं, जो नस है ना अंदर में, जी इसका जो खून का सर्कुलेशन होता है वो नसों से ही तो होता है। जी अब उस खून, जो नस है, नस में पानी भी है, खून भी है। जी अब वो कमोबेश हमारे शरीर में चलेगा ना। जी अब पंपिंग कौन करता है? पेट में है, जी यानी अंदर में है, जो सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है जी और सब पंपिंग करता रहता है पूरे नसों में। आपका जी बराबर रूप से खून का सर्कुलेशन शरीर में होता रहता है, जिससे कहते हैं कि मनुष्य है। लेकिन जब वही सर्कुलेशन पूरा बराबर शरीर में नहीं जाता है, तब क्या होता है? तब आदमी ना कह करके कहते हैं रोगी है। अब रोग में भी कौन सा रोग है, वो डॉक्टर देख के बताते हैं कि कौन सा रोग आपको हुआ है, उस तरह से आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो मन की जो बात है, इच्छाएं और कल्पनाएं मन से ही चलती हैं। जो चीजें ये भोग लिया है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो भोग चुकी हैं, उसको घर बना ली हैं, बार बार उसी को चाहती हैं, है ना? तो जो एक बार आंख ने देख लिया, कान ने सुन लिया, नाक ने सूंघ लिया, जीभ ने स्वाद ले लिया, हाथ से कुछ आपने कर दिया, उसी का जो छाप पड़ा हुआ है वही हमारा मन है। या कान से जो सुन लिया उसका कल्पना करता है, आंख से कोई चीज देख लिया तो उसकी कल्पना करता है। तो इनसे अपने आप को कैसे बचाएं? क्योंकि मन है, हाथ को हमने आदेश दिया, तो आदेश किसने दिया? मन ने दिया। तो पानी पी लिया हुआ है ना, तब ना वो आदेश दे रहा कि गिलास उठाओ, नहीं तो गिलास में क्या है आपको क्या मालूम? जो एक बार कर चुका है उसे शरबत हो सकता है, पानी में कुछ भी घुला मिला हो सकता है, देखने में स्वच्छ लगता है, पानी भी कड़वा होता है, पानी खराब भी होता है। कैसे आपको मालूम तो पानी शुद्ध है, वो पिया जा सकता है? क्योंकि आपकी आंख बताती है कि पानी स्वच्छ है। तो पानी
आँख पानी पे जाता है, देखता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, कोई और खरखुरवार नहीं है, देखने में स्वच्छ लगता है, तब आँख जो है फिर कहता अच्छा उठाओ। डायरेक्ट जो है मन हाथ को आदेश नहीं देता है, अगर आदेश भी देता है तो ये डायरेक्ट उठाता भी नहीं है, उसके पीछे कौन है? आँख। आँख देख करके कंफर्म करता है और कंफर्म करके तब हाथ को कहता उठाओ अच्छा। फिर वो उठाता है, मुंह में लगाता है, पीता है। अब जब शरीर नाक भी तो बताता है कि पीने लायक नहीं पीने लायक कैसे। हाँ, वो भी बताता है, दुर्गंध है कि सुगंध है। आँख के बाद जो है नाक भी है, वो देख के भी बताता है, सुन करके। इसलिए मतलब नाक के बगले पानी, हाँ, पानी पीते समय नाक बगल में है तो बताता है सुगंध है कि दुर्गंध है। जो भी अंदर जाएगा उसका सब रिजल्ट बताएगा कि खाने लायक है कि नहीं खाने लायक। और साथ साथ हमारी जो चमड़ी है अंदर की, वो भी बताती है मीठा है कि कड़वा है। जीभ वो भी बताता है। अब अंदर जाने के बाद वो मीठा है कड़वा है ये कौन बताता है? जो हमारा सिस्टम अंदर का है। सिस्टम अंदर है। क्योंकि मैं जब यहाँ आया था 2007 में, तो ये जो पीछे हमारा नल लगा हुआ है और अंदर से उसमें मोटर फिट है, तो वो 40 फुट पे है। और शुरुआती दौर में हमें मालूम नहीं था, मैं उसी का पानी पीता था। अंदर इसकी जो मोटर चला करके बच्चे पानी ले आते थे, ठंडा ठंडा पीता था, हमें मालूम नहीं। पीते पीते मेरा पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, बुखार भी हो गया और भी तमाम चीज़ें हो गई। मैं राघवेंद्र पाणी जी जब यहाँ कटरा में बैठते थे तो ये उग्रसेन हमें ले गए, तो उन्होंने तुरंत पहले कहा कि आप पानी कौन सा पी रहे हैं, बड़ा नल है कि छोटा नल? सप्लाई का है तो सप्लाई यहाँ थी नहीं, अभी भी कहाँ है? तो मैंने कहा छोटे नल का है। तब उन्होंने कहा कि पहले तो आप पानी पीना बंद कर दीजिए छोटे नल का। तो दवा तो दिया उन्होंने, लेकिन छोटे नल का पानी पीना बंद करने के लिए कहा। इसका मतलब है कि छोटे नल का पानी अंदर जा करके मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। मैंने उसको छोड़ दिया। तो 2 नल हमारे पास थे उस समय में, एक ये वाला एक उधर वाला, नहीं एक ही था, एक बार। तो यहाँ का पानी हम वहाँ ले जाते थे। फिर उस समय में वो सांसद थे लालमणि जी, तो उनका दामाद छोटा वाला वो मेरे से जुड़ा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि अरे ठो में नल चाहिए, तो वो बेचारा ला के गड़वा दिया। वो बगल में जो गड़ा हुआ उधर वाला, वो उसी का उन्हीं का गड़वाया हुआ, वो ला करके गड़वा दिया। अब वो पास में, अब वो ज़्यादा ये 90 फुट पे था, अब वो जो है 120 फुट पे गला, तो पानी उसकी थोड़ा और मीठा हुआ, तो उसका पानी पीने लगा। तो वो जो छोटे नल का पानी पीने से मेरे शरीर में दिक्कत आ रही थी, वो बड़े नल का पानी पीने से दिक्कत खत्म हो गई। तो पानी भी अगर हम पी रहे हैं, शरीर में जा रहा है, तो हमें तो नहीं मालूम, और डॉक्टर बताता। जब शरीर हमारा रोगी हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर वो चीज को देख के बताता है पानी आपका खराब है उसे। लेकिन आंख देख करके वो कंफ्यूज है कि नहीं? देख तो रहा स्वच्छ है, नाक वही तो बता रहा हूँ कि ऊपर ऊपर देखेगा ना, उसकी गुणवत्ता नहीं देखेगा। गुणवत्ता अंदर में जब जाएगा तो हमारी मशीनरी बताएगी, शरीर की जो मशीनरी है अंदर की, वो बताएगी कि कितना गुणवान है ये पानी। अगर गुणवान है तो शरीर को लाभ देगा, अगर गुणवान नहीं है पानी तो नुकसान करेगा। तो हम कैसे समझें कि पानी गुणवान है? जब पिएंगे, 24 घंटा बीतेगा, कोई हलचल शरीर में नहीं होगा, तो समझेंगे गुणवान है। और अगर कहीं हलचल हुआ, पेट में गैस बना, अपच हुआ, डकार आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि पानी में कोई न कोई खराबी है। तो हम चेंज करेंगे कि नहीं पानी को? तो ऐसे ही हम मन है या मन मेरा है, कैसे समझ में आए? क्योंकि ये तो स्पष्ट दर्शाता कि मैं यही हूँ। जैसे अभी किसी से पूछिए आप कौन हो, तो साफ साफ कहते हैं मैं आत्मा हूँ। जो लोग जानते हैं अध्यात्म के बारे में थोड़ा बहुत, तो साफ साफ कहते हैं अध्यात्म में मैं आत्मा हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि आत्मा को देखा भी आपने? क्योंकि मैंने कहता कि मैं आत्मा हूँ,
अब आत्मा का मतलब स्वयं होता है, स्वयं माने निज तत्व, और जो तत्व है वो अब बोलता ही नहीं है। जैसे मट्टी, अगर मट्टी ही रहे तो गीला कहाँ से होगा, उड़ेगा कैसे, वो जलेगा कैसे, मट्टी भी तो जलती है हाथ लगाने से। तो जब अग्नि रहेगी तभी तो जल रहा है, गीला हो रहा पानी है तभी तो उड़ रहा है, इसका मतलब हवा उड़ा रहा है। अगर वो अपने आप में रहे तो स्थिर ही रहेगा। ऐसे मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं, लेकिन मुझे उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? हमारा मन, इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं हमको। तो वो इच्छा, वासना, कल्पना आया कहां से? ये सब है प्रकृति के। क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, यानी जो कुछ भी हम भोगते हैं वो सब प्रकृति का ही है। मेरे अलावा सब प्रकृति है ना, मेरे अलावा सब प्रकृति है, संसार प्रकृति। और इसी प्रकृति में हम घुल मिल गए हैं चीनी पानी की तरह। इसीलिए पता नहीं चलता देखने में। जैसे आप शरीर है तो आप कहते हैं मैं राम अवतार हूं, मैं कहता हूं राम लखन दास हूं। तो शरीर कौन कहते हैं? और शरीर प्रकृति का है, और नाम रूप गुण जो है जन्म के बाद मिलता है, न कि हम साथ लेके आते हैं। अब वह भी हमारे माता पिता जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, समाज के आधार पे नाम रखा जाता है बुलाने के लिए, अपने समाज में काम करवाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। यानी कि एक नाम रूप गुण जो है वो व्यवहारिक होता है। मैं तो हूं नहीं, मैं अगर होता तो साथ लेके आता, मेरा ये नाम है। लेकिन मैं तो कुछ लेके नहीं आता। शरीर जरूर लेके आता हूं, शरीर लेके आता हूं तो कर्मों के आधार पे लेके आता हूं। पूर्व जन्म का कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो कर्म हम किए रहते हैं उसी का संस्कार भीतर बैठा हुआ है, और समय समय से उसी तरह से कार्य होता रहता है। उसी को बोलते प्रारब्ध। अब आप आइए कि शरीर, पसीना, शरीर और मैं। अब शरीर, पसीने में क्या क्या मिला आपको? बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, ताप, दर्द, उठ करके भागने का मन। तो किस में आया? मैं, मेरे में तो आया नहीं, मन ने कहा ना, क्योंकि मन शरीर में आसक्त है और ये अच्छा चाहता है। अच्छा चाहता है तो उसमें आसक्त होता है। अच्छे में जरा सा भी खराबी आती है तो उसको तुरंत छोड़ता है। तो अब पसीना हो रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, तो मन कह रहा है यार कहाँ बैठ गए। इसीलिए अच्छा खा लेते हैं, वैसे मतलब नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। मन ही करवाता है, खाइए कि ना खाइए। इसीलिए देखिए, किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही। आज जो शुगर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, शुरुआती दौर में कोई खाता नहीं है, लेकिन जब शुगर हो जाता है तो ढूंढ ढूंढ के लाके खाते हैं। समय निकाल के जाके लाके खाते हैं। क्या क्या? जामुन का बीज, जामुन का छिलका, जामुन का पत्ता। वो कड़वा होता है नहीं होता है? नीम का पत्ता, नीम का बीज, नीम का छाल, कड़वा होता है नहीं होता है? और क्या क्या न जाने क्या क्या लाके खाते हैं, सब कड़वा कड़वा। शुरुआती दौर में, बचपन में ही अगर हम एक गाल महीने में खा लिया करें, नीम का पत्ता कोमल कोमल लाल लाल जो होता है, जो शुरू में निकलता है, एक गाल एक महीने में खाते रहिए तो कभी आपको शुगर नहीं होगा। कड़वा खाने की आदत रहेगी ना। अगर उसको आप न खा पाइए तो एक गाल कम से कम 15 दिन पे, महीना पे तुलसी का खाते रहिए। तुलसी में भी कई तरह के तुलसी हैं। उसमें जो श्यामा तुलसी है, काली काली जिसको श्यामा बोलते हैं, वो वाली तुलसी अपने घर पे लगाए रहिए, महीना पर आप खाते रहिए। तो शरीर में जो हमारे विरोधाभासी कीटाणु हैं वो मरते रहेंगे, और जो इसके अनुकूल हैं वो जो है इस शरीर को पूरा ताकत देते रहेंगे, शरीर को आपको हिष्ट पुष्ट बनाए रखेगा। तो आजीवन आपको कभी भी
शुगर नहीं होगा। और शुगर बताते हैं कि अंदर से खोखला कर देता है। शरीर में हैं आप, शहद गिरा देता है एकदम से। हम्म, शहद एकदम गिरा देता है। एकदम गिरा देता है। देखने में गुब्बारा की तरह फूले रहेंगे, लेकिन भीतर भीतर आपको पता है कि मेरा शरीर कैसा है। दुबले भी हो जाते हैं साहब, शुगर बहुत दुबले रहते हैं। वो तो बता देता है, पूरा शरीर ही जो है बता देता है कि आप अंदर से खोखला हो रहे हैं। जी। तो अगर वही काम करते रहिए ठीक रहेगा। तो किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही कि मीठा सब कोई खात है, मीठा सब कोई खात है, विष वह लागे धाय, दौड़ करके विष की तरह पकड़ता है। मीठा सब कोई खात है, विष वह लागे धाय, आ कड़वा कोई न पीवसी, जो सबे रोग मिट जाए। हमारा कान जैसे जीव है ना, प्रिय प्रिय चाहता है, जैसे हमारा कान भी हमको भ्रमित करता है, प्रिय सुन करके उसी में आसक्त हो जाता है, और इतना आसक्त हो जाता है कि उसके अलावा दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। सगे भाई का लड़का है, उसको आप देखना पसंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अपने पुत्र में मोह हो गया, आसक्ति हो गई। और वही आसक्ति ना रहे तो भाई का बेटा भी तो आप ही का है। भाई भाई सगा भाई आपका है, तो सगा भाई आप में क्या अंतर है? तो जो अपने बेटे को आप दे रहे हो, अपने भाई के बेटे को दीजिए। तो कहीं आपस में विद्वेष होगा, कहीं फुटमत होगा, कहीं एक घर में दो घर बनेगा? नहीं बनेगा। कड़वा सुनने की क्षमता हमारे अंदर में है ही नहीं है। जी। तो मीठा मीठा खाते खाते, मीठा मैंने सुनते सुनते हम आसक्त हो गए अपने से पुत्र में। किसकी बात सुना आपने? वासना जिससे पुष्ट हुआ, अपासना पुष्ट होकर के जिसने पुत्र पैदा किया, उसकी बात सुन सुन करके आप आसक्त हो गए। जी। अपने से नहीं हुए। हाँ, उसी बात सुन सुन करके। क्यों? क्योंकि अगर इसकी बात नहीं मानो तो मेरी वासना पुष्ट होने वाले सामान इसी के पास है, वो देगी नहीं। इसलिए जो है हम अपने सगे भाई के लड़के को भी दुश्मन मानते हैं। आज जो वो जैसा कहेगा वैसा आप करेंगे, क्योंकि उसमें आप आसक्त हैं। हो सकता है। समाज में ऐसे भी तो लोग हैं कि एक परिवार नहीं 100 परिवार लेकर के चल रहे हैं। अब पत्नी की हिम्मत नहीं कि सामने बोल दे, उनकी बात तो सुनते ही नहीं है। सब हमारे हैं जो कि समय समय से वो अपने वासना पूर्ति का काम उसे करवा भी लेते हैं, लेकिन आसक्त नहीं है। इसलिए जो है भाई के लड़के को दुश्मन नहीं मानते। तो हम खुद आसक्त है ना, हम खुद आसक्त हैं अपनी इंद्रियों में। इसीलिए जो है हम उसकी बात प्रिय प्रिय सुनते हैं। मीठा मीठा चीज, जैसे जीव को स्वाद लगता है मीठा मीठा, खा करके जब हम डट करके खा लेते हैं तो पता चला कि जो है अपच हो गया, डकार आ रही है, उल्टी हो रही है। ऐसे ही मीठा सुन सुन करके हम अपने अंदर में विकार भर लिए। मीठा सुन सुन के कड़वा भी बीच बीच में सुनते रहिए, तो कभी जीवन में आपके ये आसक्ति आपको कष्ट नहीं देगा। क्योंकि मान लीजिए पत्नी मर गई तब क्या होगा, जिसमें आप आसक्त हो। पुत्र में ही आप आसक्त हो, पुत्र मर गया तो। जिस धन में आप आसक्त हो, वो धन अगर कोई उठा ले गया तो, छीन लिया तो। जिस जमीन में आप आसक्त हो, वो जमीन किसी ने रजिस्ट्री करा करके अपना कर दिया तो आपको कष्ट नहीं होगा, स्थिर रहेंगे। तो तत्काल में हार्ट अटैक करके मरेंगे नहीं। ये जो हार्ट अटैक की बीमारी है ना, वो तत्काल चाहने से ही है। क्योंकि मीठा मीठा खाया है, यानी कान से भी मीठा सुना है, नाक से मीठा मीठा मैंने सुगंध लिया है, और आंख से प्रिय प्रिय चीज देखा है, और मन को भी अनुकूल बना लिया कि सब मेरा है। और जब वही अपने से पराया होने लगता है तो मन को कष्ट लगता है। तो अचानक जो है आपका हार्ट फेल होता है, आप वही। तो जीवन जो मिला, मानव जीवन कितनी सार्थक करने के लिए, इसी से ये साधन बताया गया। ये साधन है किसका? मुक्ति का। किससे? अपने ही अंदर में जो हमने आसक्ति कर रखी है वासना की, उससे मुक्ति के लिए। अब आप देखिए, शुरुआती दौर में हमने आपको दिखाया कि अपने श्वास को देखिए। तो श्वास को देखने में ही जो पहले मन हमारा क्या कहता रहा, शुरू में जब मैंने कहा कि अपने श्वास को देखिए, ईश्वर माने अपने श्वास होता है। पहले अजब लगता था साहब कि सांस कैसे देखा जाएगा। पहला वाक्य तो यही हुआ ना, जैसे मैं बोला कि अपने श्वास को देखिए, जो आप उत्तर दे रहे हैं यही हुआ मन में कि कैसे देखा जाएगा। तो हमने कहा कि
दिखाई तो देगा नहीं आंख से, महसूस तो होगा, महसूस होगा, वही अनुभव है। तो मैं जो श्वास अंदर ले रहा हूं उसको महसूस करिए कि कैसे चल रहा है, हमारा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है, इसी को जानने में 1 साल लग गया। क्यों? क्योंकि हम जो पहले से पढ़े थे, सुने थे, ऐसे लोगों के बीच में, साधुओं के बीच में आप रहे, साधु के बीच में काफी रहे ना आप, परिवार में रहते हुए, नौकरी करते हुए भी आप साधुओं के बीच में जाते रहे, भक्त भी हो गए। उन लोगों ने जो चीज बताई उसमें और जो मैं अभी बता रहा हूं उसमें कितना अंतर हुआ। अब हम वैष्णव से बिलोंग करते रहे साहब, तो हम मतलब संत समाज ही तो है वैष्णव, संत समाज में ही तो आप रहे। तो संत समाज ने जो कुछ भी आपको बताया उसमें और जो वर्तमान में बता रहा हूं उसमें कितना अंतर है, अंतर है ना। वो बाहर ढूंढवा रहे थे, मैं भीतर ढूंढवा रहा हूं, वही शब्द वो बाहर बोलते थे, वही शब्द मैं अंदर बता रहा हूं। उनके कहने अनुसार साहब हम भ्रमण भी किए को, जहाँ जहाँ बताया भ्रमण कभी भ्रमण भी किए को, कि यहाँ आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा, वहां वो हो जाएगा, यहाँ जाने से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप गए कि नहीं गए? अब वही शब्द जो वो लोग बताए बाहर में, उसी शब्द को मैं भीतर में ढूंढवा रहा हूं कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। तो मैंने बताया ना कि भगवान आपके शरीर को कहते हैं, मैंने तो कहा नहीं बाहर हैं, मैं तो साफ साफ कहा कि आपके शरीर को भगवान कहते हैं। तो आप तो सुन करके मान लिए, लेकिन मैंने खुद प्रश्न किया कि मेरा शरीर भगवान कैसे, क्योंकि अभी तक ले जो मैंने पढ़ा, सुना या जो माना वो मैंने बाहर माना कि भगवान और ईश्वर एक ही है और उन्हीं एक ही का नाम है, क्योंकि पर्यायवाची है। और मैंने पूछा था कि भगवान और ईश्वर में अंतर क्या है, पहला वाक्य तो यही है ना, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। तो आपने कोई अंतर नहीं बताया और हमने बताया अंतर कि 2 शब्द ही में जब अंतर है, क्योंकि वो हिंदी के शब्द हैं और हिंदी के या कोई भी शब्द में उसमें अक्षर, बिंदी, मात्रा कुछ भी बदलता है तो उसका अर्थ, भाव, क्रिया बदलता है कि नहीं। चाहे वो उर्दू का शब्द हो, चाहे वो अंग्रेजी का शब्द हो, चाहे संस्कृत का शब्द हो, चाहे हिंदी का शब्द हो, शब्द तो शब्द ही है ना। उसमें जैसे ही एक अक्षर बदला उसका अर्थ, भाव, क्रिया बदल जाएगा। तो भगवान और ईश्वर में शब्द में अंतर है तो क्या उसके अर्थ, भाव, क्रिया में अंतर नहीं होगा? कैसे हो जाएगा? तो उसको आपने स्वीकार किया। भगवान आपके शरीर को कहते हैं, आपका शरीर भगवान कैसे, ये मैंने प्रश्न किया, आप तो माने नहीं, आपने तो खाली मान लिया, जाने नहीं। मैंने आपको जनाया कि आपका शरीर भगवान कैसे। तो जो भगवान शब्द है वो 5 शब्दों में से एक एक अक्षर निकाल करके भगवान शब्द जोड़ करके भगवान शब्द बना दिया। और 5 शब्द कौन से थे, उसमें से एक एक अक्षर निकाल के कैसे भगवान शब्द बना। भा, भूमि, भूमि में से भा निकाला, तो भूमि माने क्या, मिट्टी, आपके शरीर में है कि नहीं है। ग, गगन, गगन में से ग लिया, तो गगन माने आकाश, आपके शरीर में है कि नहीं। वह वायु, वायु माने हवा, तो आपके शरीर में है कि नहीं। आग, नीर, तो 5 अक्षरों के जो पंच प्रकृति है, उन पंच प्रकृतियों में से एक एक शब्द निकाल, एक एक अक्षर निकाल करके जोड़ के भगवान शब्द बनाए, जो आपका शरीर है। ईश्वर क्या है, आपका श्वास, ई धन स्वर। ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए तो मालूम हो जाएगा, ई धन स्वर। एकदम कन्फर्म हो गए। और जब कन्फर्म हो गए तो अपने श्वास को देखना शुरू किए। अब देखना शुरू किए तो मेरे श्वास कैसे चल रहा है, इसी को देखने में कितना समय लग गया, क्योंकि मन चंचल है, बाहर अनेकों चीजों को देख रखा है, सुन रखा है, चख रखा है, बार बार वहीं जा रहा है मन आपका। अपने श्वास को देखने में आपको कितना समय लग गया। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, एक शब्द, मेरे श्वास में क्या क्या मिल रहा है, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, तो समय समय से आपको मिला होगा। पहले तो आप सीधे सीधे यही देख रहे थे। तो नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। पता लगने लगा, जब पता लगने लगा कि किस समय में हमारा श्वास, हवा गर्म है, किस समय ठंडा है, किस समय शीतल है, तो समय के आधार पे जैसा वायुमंडल होगा वैसा। जब हमने शुरू किया था उस समय में शुरुआत हो रहा था ठंडी का, तो ठंडी में जो जब हवा ठंड है
तो जब अंदर हवा जाएगा तो ठंडा का शीतल का ही तो अनुभव कराएगा। वर्तमान समय में गर्मी चल रहा है, जी, तो गर्म कर रहा है। हवा में गर्मी है, अंदर जा रहा है तो व्याकुलता पैदा कर रहा है कि नहीं? जी, कर रहा है। यहाँ से उठ करके जाने का मन कर रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग डट के बैठे हैं। जी, तो धीरे 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 वो सुगंध दुर्गंध सामान्य शीतल गर्म ठंड समझ में बात आई। जी, फिर उसके बाद हमने बताया कि नाक के निचले हिस्से पे, ओठ के ऊपरी हिस्से पे यानी मोछ के एरिया में आपको क्या मिल रहा है? जी, खुजली, खिंचाव, तनाव, सूखापन, गीलापन क्या मिल रहा है? ये दिखाया आपको, फिर नाक के अंदर। आपने उसको देखा, उसको पुष्ट किया, उसमें काफी समय लगा। फिर नाक के भीतरी हिस्से में कि नाक की जो दीवार है उस दीवार में क्या आपको अनुभव हो रहा है, या हवा अंदर जा रहा है तो यहाँ क्या महसूस हो रहा है, यहाँ क्या महसूस हो रहा है, पेट में जाने के बाद क्या महसूस हो रहा है, और वही हवा जब लेते समय महसूस क्या हुआ और छोड़ते समय क्या महसूस हो रहा है। जी, लेते समय तो ठंड है, लेकिन निकलते समय गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि अंदर में अग्नि की भट्ठी है, भट्टी है। उसमें जाकर के वो टच होता है, और टच होने के बाद जब में वही ठंड हवा गर्म हो जाता है, तो बाहर जब निकलता है तो गर्म निकलता है। तो हमारे शरीर में गर्म वो अग्नि है ना, अग्नि है तभी तो गर्म हो रहा है। जी, अगर गर्मी ना होती तो हवा गर्म कैसे होता? जी, तो इसको जानते 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 2 साल बीत गए। जी, अब हमने शुरू किया इधर जी, कि जब शरीर के पूरे पार्ट्स को जान लिया गया तो अब अलग अलग किया जाए। जी, पार्ट को अलग अलग जान लिया गया, अब उसको भीतर से अलग अलग किया जाए। जी, तो धीरे 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 मैं स्वयं कौन हूँ, क्या श्वास मैं हूँ नहीं, मैं ले रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ, ये महसूस हो रहा है। श्वास मेरे से अलग है, महसूस हो रहा है। शरीर मेरे से अलग है, पसीना मेरे से अलग है, हमारा हाथ अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, मैं एक जगह में स्थिर हूँ। जी, अब प्रश्न आ रहा है कि इसी शरीर के अंदर मैं हूँ, तो किस जगह मैं हूँ? बैठ करके जो पूरे शरीर को ऑपरेट कर रहा हूँ यानी चला रहा हूँ, हाथ को आदेश दे रहा हूँ, कान को आदेश दे रहा हूँ, जाके अपना काम कर रहे हैं सब लोग, तो मैं कहीं बैठा हूँगा ना, मैं स्थिर हूँ, तो मेरे शरीर में कहीं एक जगह स्थिर हूँगा, और जहाँ से बैठ करके मैं इन सबको जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, वो जगह क्या है? हृदय। हृदय। जो हमारे ऋषियों ने बताया, हृदय बसे तेहि राम न जाने। कबीर साहब ने कहा ना, हम लोग कबीर की जो सह साधना उसको सीख रहे हैं, तो हमको कहाँ जाना है? हृदय बसे तेहि राम न जाना। इसकी आवाज हम सुनते ही नहीं, हम सुनते हैं इसकी, तो इसमें और इसमें हमेशा द्वंद्व होता रहता है। एक कहता करो, कहता ना करो। अब इसमें जो हमारा संशय है, इसको कंफर्म कैसे करें? अब उस जगह जब आए तो हमें मालूम हो गया कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां अच्छे के रूप में भी चलती हैं, बुरे के रूप में भी चलती हैं। तो हमें प्रयोग कहाँ करना है? देखने के लिए पैर से चलना है, हाथ से उठाना है, मुंह में कुछ डालना है, तो हमें आंख का प्रयोग करना देखने के लिए। जैसे भोजन बनाते समय आंख देखता है, चावल में कोई कंकड़ तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, भूसी तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, तो जो अगर है आंख बताता हाँ है, तो उसको हम हाथ से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। जब एकदम बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है तब सभी लोग अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, हम उठा करके भोजन कर लेते हैं। लेकिन ये आंख अगर देख लिया कि इसमें पाई है या कीड़ा है सफेद, तो तुरंत खाने मन नहीं करेगा, तो हाथ उठाएगा? क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया कि उठाओ मत, हटाओ इसको यहाँ से। और मुंह से अपशब्द निकलेगा जो बनाया है, कि उसके लिए क्या अपशब्द निकलेगा? कार्य तो अखिया फूटल लाल। सीधे सीधे लोग बोलते हैं ना, कार्य तो अखिया फूटल लाल। या जो सभ्य है वो कहता है तुमने विचार करके भोजन नहीं बनाया, अब बताओ मैं कैसे करूं? तुम्हारी चंचलता प्रकट हो गई सामने। तो उसका विकल्प रखता है सत्वा, भूजा, फल या अन्य कुछ। तो भोजन नहीं करेगा लेकिन अन्य चीजें विकल्प में ले लेगा। उसको भी लेगा जब तो आंख के सामने रख करके लेगा, उसमें भी कुछ दिखाई देगा तो नहीं लेगा। कोई चीज खाएंगे बिना देखे तो खाएंगे नहीं खाएंगे। तो इन सबको आदेश कौन दे रहा है? सूक्ष्म रूप से अब हम जब अंदर जा रहे हैं, इन सबको आदेश कौन दे रहा है? मन दे रहा है। मन दे रहा है। मन को आदेश कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? मैं तो स्थिर हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं घुल मिल गया हूँ उसमें।
मैं कहाँ घुला मिला, मैं तो स्थिर हूँ इस जगह पे, मैं कहाँ घुला हूँ। मन से घुल मिल गया है। नहीं, मन के साथ इंद्रियां घुल गई हैं। जी, मन के साथ इंद्रियां घुल गई है। नई बात आई, नई बात एक आई ना आपके साथ। मैं नहीं घुला हूं, मन के साथ इंद्रियां घुल गई हैं। क्योंकि इंद्री जो है स्वाद कभी किसी चीज का लिए हो, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, सेब का स्वाद लिए हो, आंख ने सेब दुकान पे देखा तो आंख ने देखा ना, लेकिन जो जीभ पे पानी आने लगा स्वाद का, खा चुका है पहले से। तो खा चुका है। अगर ना खाया हो तो आंख भले कितना देखे, कितना कान सुने, लेकिन जीभ पे पानी नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्वाद नहीं लिया है। जिस चीज का हम लोग स्वाद नहीं लिए हैं वो हमारे आंख के सामने पड़ता भी है, कान से सुनते भी हैं, लेकिन क्या जीभ पे पानी आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने खाया नहीं, नहीं, पता नहीं क्या आता है। तो इसीलिए हमारा मन और इंद्री घुला नहीं है आपस में। पानी उठा रहे हैं तो पानी और जीभ, क्योंकि जीभ पानी कई बार पी चुका है, इसलिए उसको मालूम है कि त्रिखा मिट रही है पानी की वजह से। जो कि हमने आपको बताया भी था, एक माँ वहाँ वेस्ट बंगाल में स्वामी योगानंद जी ने अपने जीवनी में लिखा है कि वो माँ जो है 12 साल यानी 13 साल मान लीजिए, 13 साल की अवस्था से भोजन और पानी दोनों त्याग दिया था। और उनकी दोनों की जो मुलाकात हुई है वो उस समय में उस माँ की उम्र 67 ईयर है। 12 साल से लेकर और 67 साल की अवस्था तक ना वो पानी पी है ना वो भोजन की है, और फिर भी जिंदा है। आश्चर्य वाली बात है कि नहीं? बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। लोग कहें कैसे जी रही है, लोग भाई उसका प्रयोग हुआ है। राजा महाराजा उस समय में जो लोग थे जहाँ वो रहती थी, उसका जब ख्याति फैलने लगा, और जो कि वो सबको भोजन कराती थी, भोजन स्वयं बनाती थी लेकिन अपने नहीं करती थी, पानी सबको पिलाती थी लेकिन स्वयं नहीं पीती थी। अब वो आश्चर्य जो है पूरे समाज में फैलने लगा, तो वो फैलते फैलते राजा तक पहुंचा। अब राजा तक पहुंचा तो उसने उनको जानने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया महीनों दिन। अब महीनों दिन वो बेचारी वैसे रही जैसे पहले थी, वैसे ही थी। ना उसको पानी दिया जा रहा, ना उसको भोजन दिया जा रहा, और उसका शरीर वैसे तंदुरुस्त है। अब बता दीजिए, इसका मतलब कि प्रकृति में अगर हम सहन शक्ति बढ़ा लें तो वो चीजें हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हम अपने क्षणिक त्रिखा के कारण हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत उठा के पी ले रहे हैं, और वही बार बार का पीना हमारे लिए आसक्ति का कारण बन गया। जो चीनी पानी की तरह मन और इंद्रियां एक में घुली हुई हैं, वो इसी नाते जैसे ही मन कहता तुरंत उठा के पी लेते हो, इंद्रियों को दे देते हो। आसक्ति उसी के कारण है ना, और आसक्ति हमें त्याग करना है। जैसे अभी आपको तो हम कैसे सब खोले, पंखा हवा खाते खाते आपके घर में फर्राटा पंखा भी होगा, सीलिंग फैन भी होगी, हाँ। अब यहाँ हम लोग ध्यान जो कर रहे हैं, ध्यान में अब देखिए कम से कम हो गया, हम जानते 15 दिन से कम नहीं हुआ होगा कि हम लोग पंखा नहीं चला रहे हैं। और ये धीरे धीरे इसको हम जीत रहे हैं कि नहीं? जो व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, उठ के भागने का मन, चलाने की इच्छा भी नहीं करती है, आगे बढ़ जाना पड़ता है। हुआ ना हुआ? तो धीरे धीरे जो आदत आपने पहले बनाया है, बार बार खा करके, बार बार भोग करके, अब उसको आदत को ही जीतना है। आदत को जीतना है, तो तभी तो सहज होंगे। अब देखिए कितना हम लोग सहज हैं, पंखे का मन नहीं करता कि पंखा चल जाए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग पंखे को जीत रहे हैं। यही नहीं, मैं तो आप तो मैंने घर पे हो सकता चला लेते हो, मैं तो वहां जहाँ बैठता हूँ वहां बिल्कुल पंखा नहीं चलाता अपने लिए। कोई आ गया तो भले चला लूं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं चलाता, क्योंकि पिछले साल मुझे अपने शरीर का ज्ञान हुआ कि ये पंखा का हवा मेरे शरीर को, मांसपेशियों को सिकुड़ देता है, क्योंकि इसमें जो गीलापन है पानी का उसको सुखा देता है, तो मांसपेशियां, नसें सिकुड़ने लगती हैं। तो हमें मालूम हुआ, तो हमने जो है इसका प्रयोग करना बंद कर दिया। भले पंखा लगा हुआ है, इसीलिए बिजली है भी, ताकि जो लोग आए उनको मिल जाए। नहीं तो कहेंगे बाबा जी लगाया है और देखो अपने स्वार्थ में बिजली की बचत के लिए पंखा भी नहीं चलाता है। अच्छा साहब, जो सनातन लोग थे, 5 जो 4 लोग थे,
सनातन लोग जैसे आचार्य लोग थे, तो वो लोग 5 साल के बताते हैं कि मतलब हमेशा 5 साल की उम्र के हैं, तो भी कोई मतलब ऐसा होगा? नहीं नहीं, वो तो शब्द का उतार चढ़ाव है। प्रकृति में अपनी भी व्यवस्था है, प्रकृति में खुद की अपनी एक व्यवस्था है। बीज जो है बरगद का बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, कण बराबर होता है। हाँ, कण बराबर होता है, लेकिन उसका जो वृक्ष है हजारों साल रहता है। बहुत विशाल हो जाता है। हाँ, बहुत विशाल वृक्ष होता है, बहुत विशाल होता है। और वही हाल जो है पीपल का भी है, जी, पीपल का भी है। छोटे छोटे उसके दाने होते हैं। और बताते हैं कि वो जब पीपल पाकर बढ़ गया था। 4 पृष्ठ का जो है मतलब फाइकस स्पीशीज है, फाइकस ना, तो इन लोग को बीज बहुत छोटा होता है और वृक्ष बहुत बड़ा होता है। तब अब हजारों साल चलता है। हाँ, हजारों साल चलते हैं। तो बीज के ऊपर प्रकृति का अपना नियम है ना, उस पर वो चलता है जी। तो हमारा जो शरीर है वो भी पहले काफी समय तक हम लोग जीते थे, लेकिन बीज जो हमारे शरीर की है वो कमजोर होते 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 100 साल तक आया। शरीर भी 18 फुट का होता था। कमजोर कहाँ होता गया था किस कारण से? हाँ, हम खुद कमजोर करते गए ना, बार बार जो भोग करते गए उसके लिए कमजोर होता गया। पहले लोग एक बार करते रहे होंगे, एक बार क्या ये राजा महाराजा था कि एक बार चले जाते थे तो राजा। अरे आप ही के समय में पुरुष घर में कब गया, स्त्री के साथ कब संबंध बना, कोई जानता था? लाज था साहब, कोई डर था, लाज था, स्वयं में भी चेतना भी थी। हाँ, अब तो जगाने पड़ते हैं तो लोग जगा करके लाते हैं तो वो उठ करके आते हैं लोग। तब आप बताइए कमजोर खुद करा, पहले कब लोग उठ जाते थे कोई पता नहीं था। तब वो खुद भी खुद की चेतना हम मार दिए ना। खुद में हमारे शरीर में हर तरह का कष्ट हमें सह रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी हम उसी के पतंगा की तरह उसी में डूबे जा रहे हैं। अच्छा साहब, अगर हम जैसे धरती का कोई चीज जैसे उपजा हुआ चीज ना खाना तो कहावत मतलब हम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसे कोई अनाज बो दिए बड़ा होता है, फिर उसका दाना होता है, फिर खाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ना भी खाएं तो जो ग्रोथ है प्रकृति का अपने आप होगा, अपने आप होगा ही ना, क्योंकि अग्नि है ना, अग्नि ऊपर की तरफ चलती है, उसकी वजह से लेगा। अच्छा, तब जी ग्रोथ जो होता है पांचों के रहने पे होता है ना। आप कुछ भी खाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो शरीर की प्रकृति है अपनी वो तो चलती चलेगी ना, बशर्ते ये कि जैसा इसमें मिट्टी कैसी है, कमजोर है। जैसे मिट्टी का भी हम लोगों ने आजकल शोध किया ना, तो 7 प्रकार की मिट्टी है। अब तो हमारे शरीर की मिट्टी कैसी है, इसको तासीर बोलते हैं, ठीक है। वो उसके हिसाब से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। तो वीर्य शक्ति और फिर पूर्व जन्म का संस्कार भी, पूर्व जन्म का संस्कार भी, जैसे ऊंट है इतना बड़ा है, घेंचा होता है, लेकिन बुद्धि कितनी होती है? जिराफ का तो उससे भी बड़ा होता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है? तो शरीर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका मन कितना विकसित है। तत्काल का घटना देख करके दूरगामी परिणाम देखना, ये मन का विकास है। संभोग के बाद जो घटना हमारे सामने होती है, क्या वो बार बार हमारे मन मस्तिष्क में रहता है? नहीं रहता। इसी कारण तो जो हम बार बार उसे भोगते हैं, और इसी कारण जो बार बार भोगने से अपने शरीर को हम कमजोर करते हैं। कई कारण हैं। नहीं, मूल कारण तो यही है। अब जैसे साहब है, औरत है, अब साथ साथ रहेगी, अपना मेकअप करेगी, बनाएगी, मतलब उससे मतलब नहीं पड़ता है। आपके भीतर जो बैठा है जी, ये सब जो आप बोल रहे हैं उसका कोई महत्व तो नहीं है। अगर आप अपनी जगह पे स्थिर हो, कितना मेकअप बनाए जी, क्योंकि जो जो घटना घट रही है वो घटना आपके हृदय में स्थिर होना चाहिए। हाँ, वही स्थिर नहीं है, घटना हुआ नहीं तो कितना आप चेहरा कुछ भी बनाइए, उसे में क्या फर्क पड़ता है? हम वो घटने को देख रहे हैं, इसके चेहरे के कारण, इसके साथ संभोग करने के कारण मेरा कितना नुकसान हुआ जी, यही नहीं आदमी सोच पाता, यही गड़बड़ हो जाता है। और स्त्री भी अगर इस बात को सोचे कि पुरुष के क्षणिक सुख के कारण मैं 9 महीने जो कष्ट सह रही हूं, और वो भी बच्चा निकलते समय असहनीय पीड़ा होती है, अगर उस काम को ना करूं तो ये पीड़ा हमें नहीं मिलेगा जी। पुरुष का 1000 गुना पीड़ा स्त्री को होता है साहब। तब, लेकिन फिर भी
बेचारी पर जान को दांव पर लगाती है, मतलब बच्चा पैदा करती है। भाई वो स्वाभाविक बात है कि देखा जाता है कि मर भी जाते हैं, मर भी जाती हैं, वही। लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर में जो शरीर की आसक्ति है, जी वो आसक्ति कष्ट देखते हुए भी नहीं मिटा पाती है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, क्योंकि खुद चंचल है। जी पुरुष तो फिर भी ठीक है, एक बार देख लेता तो उसको रोकता है, लेकिन स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं। बताया ना कि एक से दो स्त्रियां हो जाए तो उनको कहीं चुप रही तो बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। तो चंचलता के कारण ही तो चंचलता हमारा कैसे खत्म हो और हम कैसे कैसे एक एक पॉइंट पे जा जा करके अपने आप को स्थिर करें। पॉइंट पे यही है ना, हम लोग जो मोक्ष की मार्ग की ओर जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं। जो कबीर साहब ने कहा ना कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, तो हम शरीर पे अभी आए हैं, शरीर में पसीना हो रहा है। मैं प्रश्न क्या पूछता हूँ, कितना देर हुआ बैठे? आपने कल कहा 50 मिनट, मैंने कहा कि 50 मिनट में आपको क्या क्या मिला? बैठने के पहले आपको क्या महसूस हो रहा था, बैठते समय क्या महसूस हुआ, बैठने के बाद 50 मिनट में आपको क्या क्या मिला? तो पसीना, पसीना के कारण जो हमको अनुभव हो रहा है वो आपने बताया। तो अंदर से व्याकुलता, चंचलता है, वो सब है ना। लेकिन वही जब हम भी साथ साथ बैठे और वो व्याकुलता, चंचलता, अकुलाहट, बेचैनी सब शांत हो गया कि नहीं? उठने के पहले तक हम जो बैठने के बाद उठने के पहले तक जो चंचलता थी पहले बैठते समय, वो चंचलता धीरे 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 अपने आप में कम होती गई। और उठते समय आपको जरा सा भी ना अकुलाहट मालूम हो रहा है, ना व्याकुलता मालूम हो रही है, ना बेचैनी हो रही है, ना पसीने का कोई अनुभव हो रहा है। हो रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम अपने आप को चीनी पानी की तरह इंद्रियों में मिल गया हूं, मैं नहीं मिला हूं, मेरा मन मिला हुआ है। और वो मन मेरा जो है मुझे स्थिर नहीं रहने देता। जी, मन मुझे नहीं स्थिर रहने देता, जो कि मैं खुद अपने आप में स्थिर हूं, हृदय में रह करके ऑपरेट करता हूं, मन को ही आदेश देता हूं, लेकिन अच्छे काम के लिए। लेकिन ये मुझे मोटिवेट कर लेता है, चूतिया बना कर काम कर लेता है। अब समझ में आया ना कि हमारा ही मन हमको कितना बड़ा चूतिया बनाता है। हम दूसरे को कहते हैं चूतिया बना रहा है, लेकिन हमारा अपना ही मन हमारे साथ 24 घंटा रहता है, एक सेकंड के लिए मेरे से अलग नहीं होता है। वो हमें कितना चूतिया बनाता होगा बताइए, क्योंकि मेरे से अलग है वो। अब बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अब आप बताइए, इतनी गंभीर गंभीर चीजें। तो साहब, मन इंद्रियों की बात ज्यादा मानता है, हमारी बात क्यों नहीं मानता है? मन नहीं तो इंद्रियों के द्वारा ही तो मन बना हुआ है। मैंने कहा ना कि आप सेब नहीं खाए हो, आंख भले देखे, देखने मात्र का खाली संस्कार बनेगा। इस शकल का है, बस इस शकल का है, खाली देखने से। और सुनने से खाली शब्द सुनेंगे, लेकिन जब जीभ पर दे देंगे तब वो परिपक्व हो जाता है, तो वही बार बार मांगता है। तो उस जो चीजें आप खा लिए उसी से तो अपने आप को छुड़ाना है। जो आप नहीं खाए हैं उससे तो मुक्त ही है पहले से ही, लेकिन जो चख लिए हैं जीभ पे जो चीजें, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। तो आदमी जो खाया था उसी को खाने मांगता भी है। मैं क्या करता हूँ, मन्नत मांगेगा, क्योंकि आप चख चुके हैं, स्वाद ले लिए, उस स्वाद में आपको मांगता है। अपने से आप कुछ नहीं करते, जो स्वाद इंद्रियों का स्वाद है आपने दे दिया, वही स्वाद, वही मन बना, वही इंद्रियां मांगती हैं, वही मन बन गया ना, परिपक्व हो गया। दे दिया आपने, परिपक्व हो गया। ना दिए होते तब तो कोई बात नहीं थी, तो कोई बात नहीं थी। आपने दे दिया ना, तब ना बार बार उसको खोजता है। और वही उसी से मैं अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, वही तरीका धीरे 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 सिखा रहा हूँ। ये दौड़ करके चलने वाली चीज नहीं है, एक एक करके निर्वारी है। ये दौड़ करके चलने वाली नहीं। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें साधना सिखा दी, कितने दिन में सिखा देंगे। बहुत सारे जो प्रश्न मेरे से करते हैं, जिंदगी भर सीखना ही पड़ेगा साहब। जिंदगी भर नहीं, ये जो 100 साल का उम्र है ना, 5 साल से लेकर के 0 से लेकर 100 साल, ये भी कम है। तो पूर्ति कदम कम है। अब बताइए, हम 20 साल में शुरू किए थे और आप 75 साल के बाद शुरू किए हैं, कितना अंतर है। बहुत अंतर है। और जो कि पूरा 100 साल कम है इसके लिए। 100 साल कम है इसके लिए। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, भाई शुरू तो करो, शुरू करोगे तभी तो अंत होगा, और शुरू नहीं करोगे तो अंत कहाँ होगा।
अरे आज नहीं हुआ तो चलने के ऊपर है। जैसे आज अगर लगन है, अच्छी लगन है और सचमुच मुक्त होना चाहते हैं तो लगन आपको परिपक्व करना पड़ेगा, जी पूरा उसको चलना पड़ेगा, जी जरा सा भी दाएं बाएं नहीं जाना होगा। जी लेकिन अगर लक्ष्य में कमजोरी है, लगन में कमजोरी है तो आप बता दीजिए, तो एक नहीं लाखों करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी और आपने देखा होगा कि मैं एक ही चीज पे लगातार चल रहा हूं जी कि मैं कौन हूं। जी तो मैं कौन हूं के बीच में जितने भी चीजें हैं सबको अलग अलग करते जाइए, अपने के पास नजदीक होते जाइए। जी पहले तो हम अपने श्वास को नहीं जानते थे कि श्वास ही मेरे से अलग है, यही नहीं जानते थे। दूसरा, मेरे श्वास में क्या मुझे मिल रहा है कुछ नहीं जानते थे। लेकिन धीरे 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 अलग करते 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 पसीना, आप देखिए पसीना पूरा शरीर भीग जा रहा है, कपड़ा भीग जा रहा है। जब वो शुरुआत होता है तो व्याकुलता पैदा करता है, क्योंकि कपड़ा भी हमारा सूखा रहता है ना, गर्मी से वो भी लथपथ रहता है। लेकिन जैसे जैसे पसीना होता है तो वो जो गर्मी रहती है ना कपड़े में, वो धीरे धीरे वो ठंडी पैदा करता है। और वही कपड़ा फिर जब अंत में जाकर के आप देखेंगे उठने के पहले तक हमारा अपना कपड़ा भीगा हुआ है, वो मुझे शीतलता का अनुभव कराता है और तो कुछ नहीं देता ना। महसूस करने वाला है को जो महसूस कराता है पहले शुरुआती दौर में गर्मी और बाद में शीतलता ठंडी का, एक आनंद की अनुभूति कराता है। तो आनंद की अनुभूति करने वाला कौन है? जो कि आनंद कुछ किसी चीज में है नहीं, तो आनंद मन ही करता साहब फिर वो तो बुझ कर रहा हूं, आनंद कुछ है नहीं। अनुकूलता शुरुआती दौर में जैसे प्यास लगी है, जैसे ही पानी आप रखे तो शुरुआती दौर में जब आपको आनंद देगा, लेकिन लगातार पीते जाइए तो भर जाएगा, पेट भर जाएगा, नहीं ना भी पेट भरे तो भी पीने मन नहीं करेगा, पीने का मन नहीं करेगा। तो शुरुआती दौर में जो चीजें तो जब शांत हो जाएगी साहब, चाहे दुइयों कुल्लम शांत हो जाए तो आदमी पी लेता है कि फिर न लगे तिरखा, इसलिए ज्यादा पी लेता है। लेकिन आत्मा हो जाती है, मतलब तृप्ति हो जाती है थोड़ी सी, मतलब तृप्ति नहीं होती है, मतलब उसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी उसकी जो है कम पड़ गई, कमजोर हो गई, इसलिए कहता आप रहने दो। कैपेसिटी इसकी जितनी रहती है तो तिरखा ज्यादा कर देती है। लेकिन जो शुरुआती दौर में रखते समय जो आपको अनुभूत होती है छन्न, जैसे मान लीजिए तावा गर्म है, हल्का सा पानी उसमें रखे तो छन्न से नहीं करता है, आपकी जीभ भी छन्न से करती है, आपको कहाँ मालूम? क्योंकि मन हमारा शांत नहीं है। आपका मन जैसे जैसे बाहर से अंदर मुख होता हुआ और स्थिर होता जाएगा। हमारे शरीर में जो तावे में छन्न की आवाज आ रही जितने तेज है, उतनी तेज जब प्यास लगी रहती है पानी रखते हो ना, उतनी तेजी के साथ इसमें छन्न की आवाज आती है। लेकिन मेरा मन है इतना चंचल कि अपने शरीर की इंद्रियों की घटनाओं को हम देख ही नहीं पाते, इतना चंचल हैं हम। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे 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 शांत होते जाएंगे ना, इंद्रियां उनके विषय उनके भोग आपके बस में होता जाएगा, वैसे वैसे सब कुछ आपको उतनी ही आवाज तेजी से आवाज सुनाई देगा जितना बाहर दे रहा है वो भीतर में। क्योंकि हम भीतर हैं नहीं, सबसे बड़ी बात हम आंख में हैं, कान में हैं, नाक में हैं, जीभ में हैं, लिंग में हैं, हाथ में हैं, पैर में हैं, हम उसमें हैं। हम अपने आप में नहीं है। अपने आप में जिस दिन आ जाएंगे ना, उस दिन इनकी सारी गतिविधियां हमें समझ में आ जाएगी, सब अपने आप में स्थिर हो जाएंगे। जब मैं नई कोई बात बताता हूँ कहीं कहीं कंफ्यूजन तो नहीं होती है? नहीं, ठीक लगती है साहब, नहीं होती। पहले तो शंका होता था जी, लेकिन अब शंका नहीं होता होगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी इसीलिए वो शंका होता। क्योंकि जो पढ़े लिखे थे, सुने थे, उसमें जाकर के मन भागता था ये ऐसा कैसे बता रहे हैं। लेकिन अब जो वो बातें सब भूल गए, अब जैसे मैं बोलता हूँ तो वो तुरंत बात समझ में आ जाती है।
जैसे इंद्रिय और मन, जी इंद्रियों का विषय लिए हैं तभी मन बना है, जी जीव का स्वाद लिए तभी तो मन बना, जी जी। स्वाद लेने का, हाँ, इंद्रियों और भोगने पान बनता है। भोगने के बाद ही मन बनता। हम नहीं कोई चीज भोगे हैं तो उसका मन बनेगा ही नहीं, जी है ना। जी तो इसलिए जो है, जो मन है, मन ही हमारा चंचल है, जी और इसी के कारण हम अंदर से दुखी हैं। तो मन को तो चंचल इंद्रिय बनाई है साहब ना। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इंद्रियों के विषय से अपने आप को बचाइए। तो वही तो मतलब। तो मन तो खींचता अपनी तरफ, इंद्रियां ही खींचती हैं अपनी तरफ, अमन उसकी तरफ जाता है, अब मैं उसको प्रेरणा दे देता मन हूँ, मेरे तरफ नहीं आता है, मेरे तरफ नहीं आता है, कि इनका हूँ इनकी तरफ रहूँ। उनकी तरफ खींचा जाता है, और उनकी वजह से मैं भी खींचा जाता मन हूँ। मेरा मेरे तरफ रहना चाहिए मुझको। हाँ, लेकिन मन बना कैसे? इंद्री के भोग से ही तो बना, तो उसी की मानेगा कि आपकी मानेगा? मन को ही खत्म होना जरूरी है। तब यदि मन नहीं रहेगा तब बेटा आपका जरूर है, लेकिन शादी होने के बाद आपका होता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बोलिए। इसीलिए मन तो आपका है, लेकिन जब इंद्री को स्वाद दे दिए तब क्या होगा? वो आपका कहाँ रह गया? कुछ ना, इंद्री तो वो तो वही मांगेगा ना बार बार। जीभिया जैसे आंखिया देखा तैसे जीभिया कहेगा यार मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। भले अभी आप पेट भरा हुआ है, खाने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आंख ने देखा और तुरंत मन बना। क्यों बना? क्योंकि जीभ से स्वाद ले रखा था, जीभ के स्वाद बस वो कहता है मिल जाता तो खा लेते, अपने से थोड़ी कहता है। आंख ने देखा, जीभ का स्वाद बता, पेट भरा हुआ है, हाँ, भी मतलब फिर भी वो जीभिया बोलती ना, और फिर भी लेके खा लेता है। ऐसे ही जो हम जन्म जन्मांतर विषय को भोगे हैं, इंद्री का स्वाद हम दे रखे हैं, और जो कि उसका परिणाम भी देख रहे हैं। हर बार जितनी बार हम विषय का भोग देते हैं इंद्री को, उतनी बार उसका परिणाम देखते हैं, उसके बाद भी हम जब उसके ऊपरी हिस्से पे दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। ऊपरी हिस्सा क्या? इंद्री जो हमारा है वो मांस का लोथड़ा ही तो है, ऊपर हल्का सा चमड़ा है। कुछ नहीं साहब, अगर विचार किया जाए तो है कुछ नहीं का। तो विचार तो करवा रहा हूँ, और क्या करवा रहा हूँ? अगर होता तो मैं विचार क्यों कराता? जी सही बात है। और जो है उसका मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, यही आप हो, ये तो आपके हैं, आपसे अलग हैं, और यही आपको दुखी किए हुए हैं, आप उनको हटा दीजिए अपने से अलग जो है। तो जीभ को पहले जीतिए, आंख, जीभ और कान, तीन तीन दिक्कत। ये ऊपर से जीते तो नीचे अपने आप उसको पकड़ लेंगे। जी। और इसको क्या, पैर को स्थिर कर लीजिए, हाथ को बांध लीजिए, आंख को बंद कर लीजिए, बस बैठिए आराम से, आराम में आराम है। जब हम लोग बैठते हैं तो देखिए शरीर अकड़ जाती है, लेकिन जब काफी देर बैठे रहते हैं तो अपने शरीर का हमें ज्ञान नहीं रहता है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ अकड़न है, कहाँ जकड़न है, कहाँ खिंचाव है, कहाँ तनाव है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ दबाव महसूस, कुछ मालूम होता है? वो तो जब तक हम शरीरिया में रहते हैं मालूम होता है, और शरीर से जैसे ऊपर हो जाते हैं तो कुछ मालूम नहीं होता है।
साहे बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आ रही है? जी। क्या समझ में आ रही है? पहली बात तो आज नई बात यही समझ में आई कि जो है इंद्रिय और मन, जो इंद्रिय से हुआ है मन वही बन गया, और मन इंद्रिय चिपक गए का बहुत मतलब जैसा मन वही ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। चिपकी हुई है, तो वही जो इंद्रिय भोगा वही मन मांग रहा है, बस इतने परेशान और हमें अपने तक जाने नहीं देता, हमको अपने तक जाने नहीं, तब भगा दिया। हमारी बात स्वीकार नहीं, जो कि सारा शक्ति हम ही से ले रहा है, जी, दिया हमें से ले रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं मानता। जी ये होता है। जी। अब समझ में बात आ रही है ना कि अच्छा हमारा साहब, ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? ब्रह्म को जो धारण करे वही ब्रह्मा है। ब्रह्म कहीं लिखा ब्रह्म लिखा रहा है, कहीं ब्रह्मा लिखा रहता है। हाँ, वही ब्रह्म को धारण करने वाले को, व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्मा। तो जो ब्रह्म धारण करता है वो ब्रह्म को, जो ब्रह्मिक शक्ति है। अच्छा। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा न सूचित न कांक्षति। जी। गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक का श्लोक है कि ब्रह्म एक भूत है, जी। एक पदार्थ है, जी। एक शक्ति है, जी। जो उसे धारण करता वो ब्रह्मा। जी। आक मात्रा लगा हुआ है ना, हाँ, ब्रह्मा। तो जो धारण करे, जो ब्रह्म को धारण करे वो धारण करे। सब इस शरीर को जो है मतलब जो बनाया है ब्रह्मा ही बनाया है ना शरीर को। हाँ, तो वही तो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा ब्रह्मा मतलब स्वयं ही तो, स्वयं अपनी इच्छा, स्वयं की इच्छा से ही तो आपने अपने शरीर को धारण किया है। ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी आपके, अभी थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलते रहिए तब। जी। हम कई बार बता चुके कि गर्भाशय में जब तक हम जाते नहीं है, जब खुद बनाते हैं मतलब शरीर गठन होती ही नहीं है। कई बार आपने स्त्रियों को देखा होगा कि जो है वीर्य होते हुए भी जीव नहीं है तो वो फाल्ट हो जाती है। गाय का है, बछड़ी का है, भैंस का है, वैसे औरतों का भी है। तो जीव नहीं होने के कारण जो है वहाँ शरीर का गठन नहीं होता है। इसका मतलब है कि जीव ही तो ब्रह्म है। जी ब्रह्म है, और लेकिन वासना में लिप्त है, इसीलिए वो जीव है। अच्छा। वासना में लिप्त है, यानी इंद्रियों के स्वाद में वो लिप्त है, वो जीव है। जीव है जो अपने इंद्रियों के स्वाद से अपने को, मतलब मन इंद्रिय के नाते जीव है। मन इंद्रिय के वशीभूत होने के नाते जीव है। लेकिन वही जब वो मन इंद्रिय को अपने बस में करने लगता है तो वही आत्मा हो जाता है। और जब अपने बस में कर लेता है तो परमात्मा होता है। तो परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। स्वयं वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो नौकर, जब आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके अनुकूल हैं, जिन परिवारों के बच्चे मालिक के अनुकूल हैं, उनका घर कितना देखिए ग्रोथ हो रहा है। और जिन परिवारों में मालिक के अधीन परिवार के सदस्य नहीं हैं, उनका देखिए कितना हरासमेंट हो रहा है। आप ही के आप बुलाते हैं पूरब जाओ, वो जाता है पश्चिम।
तो पूरब किसी काम से न भेजे होंगे जी और सीधे अपने मन के अधीन होकर के पश्चिम जा रहा। जी आपकी बात कहाँ सुन रहा है? जी इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात पर लिखा ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। हाँ, जहाँ खोता भी कहते थाना। तो वो भीतर की चीज है, जहाँ हमारा मन हमारी इंद्रियां हमारे अनुकूल होंगी तो हम प्रसन्नता से भरते जाएंगे क्योंकि वो हमारी शक्ति है, क्योंकि वही मेरा गुण है। प्रसन्नता ही मेरा गुण है, वो स्थिर है, लेकिन हम उसको टुकड़े टुकड़े में बांट रखें। जीभ में, कान में, आंख में, नाक में, लिंग में, हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, वो शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो चमड़ी है, जो पसीना होता है उसमें हम टुकड़े टुकड़े में बांट रखें। और जो कि सबका जन्म मालिक मैं ही हूँ, सबका अनुभव करता मैं ही हूँ, तो इसका मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन टुकड़े टुकड़े में कर रखा हूँ, इसलिए जीव हूँ। और टुकड़े टुकड़े को एक में कर दीजिए, वही ब्रह्म हो गया। जी समझ में आया? जी तो ब्रह्म एक शक्ति है जो आप स्वयं हैं, जी और उस शक्ति को आप जानते नहीं, इसीलिए जीव हैं। और अपनी शक्ति को जिस दिन आप धारण कर लेंगे। अच्छा, राम कृष्ण लोग अपने शक्ति को जाहिर कर लिए तो ब्रह्म हो गए वो लोग। अपनी शक्ति को जाहिर कर लिए तो ब्रह्म। अब देखिए, जब आप इस शक्तियों को अपने, हम यहाँ पे आलोचना हो जाएगा किसी का, आलोचना हम नहीं चाहते हैं किसी का, क्योंकि आप जब अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, हाथ को, पैर को, आंख को, नाक को, सबको, कान को, सबको बस में कर लेंगे, जिस दिन, उस दिन अपने आप समझ जाएंगे कि कौन कितनी शक्ति वाला था। वो लोग अपना कर लिए थे इसलिए शक्तिवान माने के। वो लोग अपना कर लिए थे तो शक्तिवान माने। अब वो तो बाद में समझेंगे ना, अभी कहाँ समझ में, अभी आपकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है। आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में करिए। आपकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, मन कल्पना में घूम रहा है। जो सुने हैं आप, राम को मैंने बताया कि राम बाहरी राम ने, बाहरी राम के पास शक्ति ही नहीं है, भीतरी राम है। हृदय बसे ही राम ने जाना। कबीर साहब तो हृदय के में बसने वाले को कह रहे हैं राम। हम लोग कबीर पंथी हैं, कबीर का साथ साधना सीख रहे हैं। अच्छा साहब, जैसे सांस लिया जाता है तो खींचे तो रा छोड़ दे माँ, वो तो कल्पना है, मन कह रहा है ना जी। मतलब ये स्वतः आप शांत हो जाएंगे तो मन कहाँ क्रिया करेगी। हाँ, क्रिया जैसे शांत हो गए शाम, तो सांस ले रहे हैं तो रा हो गया, छोड़ दे माँ हो गया। वही जो सुने हैं पहले से, क्योंकि आप राम राम लिखते थे ना, तो जो आपके हृदय में बता दिया गया कि जब लीजिए तो रा होता है, छोड़िए तो माँ होता है, वो आ रहा है। और हम यहाँ उन सबसे अलग कर रहे हैं, आपको एकदम टोटली अलग कर रहा हूँ। वो क्रिया स्वतः प्रकृति में हो रहा है, वहाँ न राम है, न रा है, न मैं है। सांस अपना आ जा रहा है, वो तो श्वास अपने आप में जा रहा है। तो मेरा मन कह रहा है कि सुना हुआ है, सुना हुआ शब्द न प्रयोग कर रहा है। जो चीजें नहीं सुने हैं उसके बारे में कहाँ आपका मन। अजपाजा आप साहब उसी को कहते हैं मजा, अजपाजा। हाँ, श्वास वही आना जाना, वही अजपाजाप है। उसी को प्राणायाम भी कहते हैं, उसी को जीवन भी कहते हैं। तो प्राण आयाम, प्राण आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसी को जप भी कहते हैं ना, जप है। नहीं तो वो तो उनके लिए है जो बिल्कुल ही वासना में लिप्त है, उनके लिए बताया जाएगा। उनके लिए धीरे धीरे मन की गति को पकड़ने के लिए, अपने बस में करने के लिए वो सब साधन है। वो सब साधन, वो अब उस लेवल पे आप नहीं है। हाँ, कुछ आगे वो सब छूट गया पीछे। वो सब चीजें जैसे प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चे को पीएचडी में ले पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ेगा। आप पीएचडी वाला चीज जो प्राइमरी में लाके पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ेगा। तो वो सब चीजें उनके लिए जो एकदम संसार में लिप्त है, इंद्रियों में लिप्त है, शरीर में लिप्त है, लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज जो करते हैं नहीं, उनके लिए, मूर्ख लोगों के लिए, वो सब मूर्ख हैं जी। उनके लिए धीरे धीरे डराया जाता है, धमकाया जाता है, बताया जाता है, कराया जाता है, तो धीरे धीरे उनकी इंद्रियां अपने बस में होती हैं, होने लगती हैं। लेकिन वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर हम ले चल रहे हैं आपको स्वरूप स्थिति में जी, जो सर्वोपरि है जी। महर्षि पतंजलि ने 8 अंग में समाधि तो बताई, लोग समझ गए, लेकिन उसके ऊपर का जो शब्द है स्वरूप स्थिति, वो कहाँ, उसी पतंजलि योग दर्शन में ही है ना, अलग तो नहीं है। शुरुआती दौर की चीजें लेकर के लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन वो अंतिम जो चीजें उसमें बताई गई है वो कौन समझ ही नहीं रहा है। स्वरूप स्थिति क्या होती है, समझ नहीं पा रहे हैं। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्त विद्यते, स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम, स्वस्वरूप अनुसंधानम।
स्व स्वरूप, स्व का स्वरूप कैसा है उसका अनुसंधान करना ही भक्ति है। मूल भक्ति वही है। तब शब्द अपने आप में खुद कह रहा, लेकिन हम शब्द से खाली पढ़ते भरे हैं हल्के में, रुक करके ठहर करके शब्द के बारे में जानना चाहते नहीं, तो क्या होगा। हम तो आपको ठहरा ठहरा करके ले चल रहे हैं ना, एक एक करके स्थिर करा करके ले चल रहे हैं। तभी बहुत सारी चीजें मन के अंदर में जो शंका थी सब आपकी धीरे धीरे मिटती जा रही है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर वही चीजें पहले से बनी रही होती तो नहीं रह जाता। तो धीरे धीरे, क्योंकि वो आप हैं नहीं हो, आपको जानकारी नहीं है, उसी में फिक्स हैं, उसी में स्थिर हो गए हैं, क्योंकि वो आप हैं नहीं। और उसी स्थिरता के कारण उसमें जो दुख हो रहा है वो भोगना है। स्थिरता, हाँ, क्योंकि स्थिर कर लिया ना, जीव को स्वाद मिल रहा है, जीव के स्वाद में आप स्थिर हो गए, इसीलिए कष्टित हैं। जीव का स्वाद क्या है? अरे हर टाइम जब भी आप मुंह में कुछ डालते हैं तो स्वाद बदलता है कि नहीं? जी बदलता है, क्योंकि वस्तु जैसी है। जी जी। तो जीव थोड़ी बदलती है, नहीं, स्वाद बदलता है, तो कल में स्वाद है, वस्तु के हिसाब से स्वाद बदलता है, जीव नहीं बदलती। और जीव पर जो स्वाद, जीव का जो स्वाद लेने वाला है, जो प्रयोग करने वाला, वो तो अपने आप में क्या है? मन वही स्वाद ले रहा है। तो हम जीवीय तक अभी सीमित है ना, जीव के पीछे जा ही नहीं रहे कि जीव को प्रयोग कौन कर रहा है। जीव का प्रयोग करने वाला मैं हूँ, आंख का प्रयोग करने वाला मैं हूँ, कान का प्रयोग करने वाला हूँ, तो मैं कौन हूँ? प्रश्न तो यही तो है, यही तो वो कह रहे हैं। स्व स्वरूपानुसंधानम, स्व स्वरूप का, यानी स्व स्वरूप कैसा है। स्व माने अपना, स्वयं का, निज का, रूप माने पदार्थ। मैं स्वयं भी एक पदार्थ हूँ, जिसको कबीर साहब ने कहा निज तत्व। वही निज तत्व को जानना, स्वयं को जानना है, स्वयं एक तत्व होना। तो भाषा जैसे जैसे समझ में आती है, शब्द वैसे वैसे जन्म अपने आप में गंभीरता लेती जाती है। हमको पता नहीं है, इसीलिए हम उलझे हुए हैं और अपनी उलझन आप पर भी डालते हैं। जैसे आप खाली दशरथ पुत्र राम को जाने, लेकिन दशरथ भी तो किसी का भजन करते थे। बोलिए, सभी भजन करते हैं। अच्छा साहब, ये बात मेरे समझ में आती है कि दशरथ के मतलब काफी पीढ़ी का पता है, इतने इतने हुए, लेकिन राम के बाद में इधर पीढ़ी खत्म हो गई एकदम से। ये तो प्रकृति का नियम है महाराज। नहीं तो साहब उनका फिर बाल बच्चे, वो तो भाई वैष्णव वाले से जाके पूछिए, जो इतिहास बनाने वाले लोग उनसे जाके पूछिए। मतलब खत्म हो गया, खोज करना उनका, हमारा काम नहीं है। तो खत्म हो गए, कुछ रह ही नहीं गया। हमारा काम नहीं हो, वो इतिहासकारों का काम है, खोज करें, जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके पास आप जाकर के बताइए भाई उनके बाद वाले उनका बसेंस कहाँ है। तो इतिहास है नहीं, जो उनके पास जाइए ना। मैं तो सीधे आपका अपने आप का ज्ञान करा रहा हूँ, मैं इतिहास के पीछे पन्ने पे क्यों जाऊँ? इतिहास के पन्नों में मुझे नहीं जाना, मुझे हकीकत के पन्नों में आना है। हकीकत में मैं दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ, प्रश्न ये है। राम दुखी थे कि नहीं थे वो तो राम जाने ना। आज की 2500-3000 वर्ष पहले हुए राम, उनके पहले भी तो राम थे। उनके पिता जो दशरथ जी थे वो भी तो राम ही का भजन करते थे, तब न राम पैदा हुए। वही राम उनका नाम उन्होंने रख दिया कि ताकि ये बार बार इनका नाम लेने से मेरा वो जो राम है पुष्ट होगा। तो इसीलिए तो कहा गया कि पुरुषेते पुरुष, जो शरीर रूपी जो रमण करता शरीर में, वो राम है। हर चीजें तो लिखी हुई, हम खोज नहीं करते ना, बस जहां तक हम जानते हैं उतने समझते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, उसके ऊपर नहीं जानने की कोशिश करते हैं। हम तो कहाँ साहब, राम शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी राम का भजन करते हैं। आप बताइए दोनों किसका भजन करते हैं? राम शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी राम का भजन करते हैं। मेरा प्रश्न है दोनों किसका भजन करते हैं? इसका मतलब हृदय में जो बसने वाला राम है उसी भजन करते हैं। तभी तो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिए। बोलिए, 14 साल वनवास में रहे, वनवास में रहते हुए भी इंद्रियों को अपने बस में किए रहे। लक्ष्मण अपने बस में किए रहे अपने इंद्रियों को। बताया जाता है कि राम तो राम थे, लक्ष्मण जो सीता जी के साथ रहते थे उन्होंने पैर के अलावा शरीर को देखा ही नहीं। पूछे जेवर में कि सीता का जेवर किसका है, तो कैसा मतलब पायल, मतलब जान सकते हैं पायल उनका है, और उनकी पैर भर देखे हैं। अब आखिर बात आई ना, पॉइंट है। तो जब तो दोनों लोग इंद्रियों को अपने बस में किए थे ना, जो कि सीता साथ में थी।
तभी साहब लक्ष्मण का जीव संज्ञा दी गई है अभी। लक्ष्मण की जीव संज्ञा दी गई है। वो तो देने वाले क्या क्या देते रहते भाई, उनका विषय है, वो तो बात की बात है। अब हम लोग अपना काम किया जाए, क्योंकि हम लोगों को तो अपना काम करना है। हम लोग तो मैं कौन हूँ का परिचय करना है कि उन चीज़ों में उलझे तो अब तक तो रहे ही। जी साहब, ये मैं भी उलझा रहा, आप भी उलझे रहे। अरे किसी कारण बस आप कहाँ उलझे रहे, आप मतलब अरे मैंने कहा नहीं 20 साल तक वो उलझे नहीं थे। माता जी जन्म जहाँ जहाँ जाती थी तहाँ तहाँ हमको भी ले जाती थी। अच्छा साहब, एक महात्मा जी थे, हम जब ड्यूटी पर थे बघौली में, एक महात्मा जी थे, वो बता रहे थे कि हम एक बखिरा के पास रहने वाले हैं, लेकिन उनका हाथ हो जैसे विकलांग टाइप का हो गया था, और उम्र उनकी करीब 35-35 साल, 35-40 साल की बीच में थी। तो वो एक बार आए साहब, पहले जंगलों में रहते थे, तो जंगलवा से हमारी चौकी सटे हुआ है, तो मतलब हम एक 20x10 का एक बनवाए थे छप्पर, बैठे उठने लिए का होते थे, तो वहीं एक तख्ता डाल दिए थे और क्या कुर्सी उसी रहता, कोई आते बैठे उठते थे। तो एक दिन आए वहीं बैठे का होते, तो मतलब उनको पानी नहीं पिलवाए, मतलब ये मतलब वैसे मतलब एकदम गंदे कपड़ा वपड़ा पहनते थे, वो साफ उफ नहीं, मतलब और वैसे बाल रखा है, जटा वटा, मतलब ये संत थे मतलब। तो एक आदमी कहे कि हमने कहा कि कहाँ रहते महाराज जी, कहें उसी जंगल रहते हैं। हमने कहा तो यहीं कहीं आराम, इसी में आराम करिए। तो वो रहने लगे साहब। तो अब वो वहीं दिन भर सोए रहते थे वो, और एक पाती होती जो है गर्मा करके वो पी लेते थे। तो दो एक दिन हम देखे उनको इस तरीके से, तो हम सोचे भाई करते होंगे, मैंने कहा नहीं होगा। तो उसके बाद हमने कहा कि महाराज जी आप खाते होते क्या हैं? तो कहा मैं सही गर्मा के पी लेता हूँ। तो हमने साहब उनको खाना देना शुरू कर दिया, दोनों टाइम खाना उनको बनवा करके, मतलब पहले उनको दे देते थे। उनकी थाली ला दी, गिलास ला दिए, कटोरी ला दी, एक लोटा ला दिए बना। उनके पास कुछ था भी नहीं फिर। तो कुछ दिन तक साहब इसने रहे का वो थे, उसके बाद चले जाए 15-20 दिन, पता नहीं कहाँ रहे, फिर उसके बाद हमें फिर ऐसे चलता रहा। तो ऐसे मतलब जैसे अब अपना कैसे वो कर लेते थे, पी करके रह जाते थे वैसे। और कहीं जाते थे नहीं थे साहब, भजन में कुछ जानते थे अब असल में मैं उनसे मिला नहीं, तो मैं उनके बारे में क्या बताऊं। नहीं, तो हम भी विशेष जानकारी नहीं कर पाए, कुछ जानकारी हमको था नहीं। क्यों? आपको जैसे आंतरिक कोई जानकारी तो थी नहीं। आप तो यही जानते थे कि ये लोग जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, जटा जुट रखते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं है, वही साधु हैं। तो तख्ता हमने दे दिया उनको, तख्ते पर सो आ है ना, वो तो ठीक है, आपने जो समझा वो तो ठीक समझा और आपने अच्छा भी किया, वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन उनका जैसे बातचीत में पता चलता ना, जब मैं बातचीत करता तब उनसे मैं पता करता कि वास्तविक भजन कर रहे हैं या कर्म संस्कार भोग रहे हैं, पता चलता ना। तो पूर्व जन्म का जो कर्म संस्कार है, वो कर्म संस्कार भी जैसे मैं आपको कई बार बताया हूँ कि बच्चे से पढ़िए, वो अपना कर्म संस्कार जो लाया है, अगर पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार लिया है तो हंसता हुआ आएगा। अगर गंदा संस्कार लेके मर रहा है, दुखी होकर के मर रहा है, पीड़ित होकर के मर रहा है, तो रोता हुआ जन्म लेगा। तरह तरह के संस्कार है ना, मन मस्तिष्क किस तरह का संस्कार लिया हुआ है, संस्कार से ही तो जन्मते ही संस्कार चालू हो जाता है। वो लेके गया तो चालू कर ही देगा। अब अगर वो जैसे जीव है, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि भले जन्म घर संपन्न घर में जन्म लेते हैं बच्चे, लेकिन वो माँ के छाती में दूध नहीं उतरता है। बहुत होता है ऐसे। उनको गाय का, भैंस का, किसी चीज का दूध पीना पड़ता है, वो पैकेट का दूध पीते हैं। बहुत बड़े वाले साहब ठीक नहीं करते हैं, वो बात नहीं है। जैसे जब माँ के छाती में दूध होगा तो पिलाएगी, पक्का है, इसमें दूध हो रहा नहीं, क्योंकि वो पिलाएगी नहीं तो उसका छाती चर्राता है। खुद का भी आप महिलाओं से पूछिए, तो अगर दूध छाती में होगा तो पिलाएगी, पक्का है, भले थोड़ा पिलाएगी। थोड़ा थोड़ा पिला करके मतलब शांति कर लेती है। हाँ, नहीं तो वो जो वो खुद अंदर से उनको फीलिंग अलग होती है ना, इसीलिए जो वो कोई प्रश्न नहीं है। उनके उस जीव का अपना कर्म संस्कार है, वो किसी को खिलाया ही नहीं है, पानी पिलाया ही नहीं है, अच्छा संस्कार किसी को दिया ही नहीं है, स्वयं संस्कारित अच्छा हुआ नहीं, किसी की बात माना नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो जीव के ऊपर देखने पे पता चलता है कि किस तरह का संस्कार लेके आया है। अब आप हाथ बता रहे हैं, हाथ पर लुटपुन था, लकवा तरह का था, तो इसका मतलब है कि वो इस जन्म के पहले किसी जन्म में। अच्छा, ये बगल में एक यादव रहता था, प्यारे प्यारे नाम था, मतलब चौक से बगल ही में रहता था, छप्पर पर पाही बनाया था अपना।
तो कह रहा था अभी डाकू है कहीं, कब दिया को तोड़ दिए है, कहना है यार ऐसी बात नहीं। अब देखिए वो जो समझा वो बता दिया, हाँ, लेकिन आप उस बात को समझे नहीं, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिए। भाई सामने बात तो आई जाती है, सामने जाने से आपके हमने कहा बस आपने अपना काम कर दिया, बात खत्म हो गया, आप उसके डिटेल में गए नहीं, भीतर घुसने की जरूरत नहीं थी। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो नहीं, हम अब आप ही देख लीजिए। हमारे कहने का उद्देश्य इस बात पर कहे साहब जो है, जैसे उस दिन बता रहे थे कि 10-10 दिन तक हम पत्ती खाकर रह जाते थे, इस प्रकार सोचे कि मतलब वो भी जो कुछ नहीं था। नहीं, ये तो परिस्थितियों बस होता है ना। जैसे हमने भी पूर्व जन्म में जो पत्ता खाया आज, अब कर्म संस्कार हमारा है कि हम किसी को खिलाए ही नहीं होंगे। भाई कर्म का संस्कार है ना, कर्म का अपना एक सिद्धांत चलता है, जो आप देते हैं जिसको देते हैं उसी व्यक्ति से आपको लेने का अधिकार होता है। तो हमने पूर्व जन्म में तपस्या किया होगा, साधना किया होगा, और साधना के दौरान मैं किसी को समझा नहीं होगा, मैं जो कुछ भी मेरे पास रहा होगा मैं किसी को खिलाया नहीं होगा। तो वो जितने दिन मैं रख के भी किसी को नहीं दिया, वो तो मेरा कर्म संस्कार है ना। वही कर्म संस्कार मुझे जब उतने दिन तक नहीं दिया, वो तो मेरा अपना कर्म संस्कार में पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं लोगों को खिलाते रहता हूँ। मैंने पैसा पास में नहीं स्टोर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये धन जो मिला है सबका है। समाज का मतलब होता है सम धन आज मैंने वर्तमान, जितना कीमत मेरा है उतनी कीमत आपकी है। अगर मैं आपकी कीमत अपने बराबर समझता हूं तो निश्चित है कि आपके संस्कार मेरे बराबर आ जाएंगे। समझ इसको बोलते हैं। वो समझ आप, क्योंकि शब्द ही हम बोलेंगे, शब्द ही आपका कान सुनेगा, मस्तिष्क विश्लेषण करेगा। अब विश्लेषण करेगा, अगर समझ जाएगा तो हमारे आपके में कोई विरोधाभासी भाव नहीं आएगा, लेकिन बात को नहीं समझेंगे तो विरोधाभासी वहीं से चालू हो जाएगा। तो जो हमने दिया है वही तो हम प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपका दिया हुआ मेरे पास धरोहर है। क्या? जो जानकारी, ज्ञान माने जानकारी, जो जानकारी आप हमें दिए हैं वो मेरे पास धरोहर है, वो मुझे आपको लौटा देना चाहिए। तो मैं वही तो काम कर रहा हूँ। यही बात आपसे नहीं, मैं जितने लोग मिलते हैं संस्कारी लोग जो कुछ दिन सीखते हैं उनको मैं साफ साफ कहता हूँ कि सर ये आपका ही धरोहर है मेरे पास, आपको लौटा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं, जो नाम नहीं लूंगा मैं, जिनको मैं सिखाया हूँ 2 साल 3 साल या जो सीखते हैं, तो उनको मैं साफ साफ कहता हूँ, जब 2-4-10 दिन बीतता है तो मैं उनको साफ साफ कहता हूँ सर ये आप ही का सामान है, आपने ही मुझे दिया है, मेरे पास स्टोर है, वो मैं आपको लौटा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ले लीजिए, नहीं तो मैं तो लौटा ही रहा हूँ, अब लेना न लेना आपका काम। तो वही बात तो मैं आपके साथ भी करता हूँ कि समझ आपने हमको दी है और समझ है मैं आपको दे रहा हूँ। आप समझे ना समझे आपका विषय है। आप अपने मन को 75 साल तक आपने उलझाया है मन को, तो ये जो उलझा हुआ मन है तो तत्काल में सुलझने वाली बात कैसे समझ में आ जाएगी, क्योंकि बीच में आपने उलझा लिया है। और मैं सुलझने वाली बात भाषा आपसे सीखा और वही लौटा रहा हूँ। अब वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि बीच में जो हमने देने के बाद हमारा आपका कब से बिछो हुआ है मालूम नहीं है, लेकिन देने और लेने के बीच में जो आज मैं लौटा रहा हूँ इसके बीच में जो दूरी है, इसमें जो आदत आपने बना ली अलग से, इसलिए आपकी अपनी ही चीज आपको समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी आप देखिए, आप हमें कोई बात कह रहे हो या मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ और आप जो हमसे कहते हैं तो मेरा दिमाग वहां नहीं रहता है। जब नहीं रहता तो देखिए मैं ही नहीं समझ पाता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा दिमाग लगाता तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं कहाँ से बोला था और ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही सबका है ना। अरे 10 दिन पहले आपने किसी से क्या बोला आपको आज पता है? 10 दिन नहीं, छोड़ दीजिए 5 दिन का, एक दिन का नहीं पता, कल हम क्या कहे। आज ही का आपको नहीं पता चलेगा, अभी सुबह क्या आप किसी के साथ बोले आपको अभी नहीं पता होगा, और अभी जो आप बोल रहे हैं अभी 1 घंटे बाद आपको याद नहीं रहेगा। तब तो 10 दिन 5 दिन का कहाँ से याद रहेगा? तो 75 साल तो बहुत होता है। इसके पहले हो सकता है आप दिए हों, नहीं 9 महीना तो आप माँ के घर में रहे होंगे, उल्टा लटके रहे होंगे, उल्टा लटक करके जो वहाँ संस्कार वहाँ देखा आपने, बाहर निकलती कहाँ का रंग में कहाँ आ गया, कहाँ था कहाँ आ गया। तो अब धीरे धीरे जो आँख ने देखा, कान ने सुना, नाक ने सूंघा, पैर ने चला, हाथ ने दिया लिया, मन ने कल्पना किया,
वो संस्कार, वो हमारे ऊपर संस्कारित है ना। मैं अपने आप में स्थिर हूँ ये कहाँ पता चला? जी। हाँ, लेकिन मैं हूँ, बचपन में भी था, जवानी में भी था, अधेड़ में भी था, आज भी हूँ, कल भी था और कल भी रहूंगा। आशा करके ही तो काम कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन हम अपने आप को ज्ञान प्राप्त ही कर लेंगे। ये बात का आभास लेकर के हम लोग चल रहे हैं जी। धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर ये पता चले कि कल मर जाएंगे तो ये आज सीखने मन करेगा? अब तो कल नष्ट हो जाए तो मालूम है साहब कि मरना तो चल, वो बात है, शरीर से ना, आप समझे नहीं, शरीर से बिछो होगा, जी नष्ट नहीं होंगे। जी तब तो अपने अपने में मिल जाएंगे, नष्ट कुछ होता ही नहीं है। तो आपका भी तो नष्ट नहीं होना है। जी वो तो शरीर को आपने मान लिया कि शरीर को मैं मान करके ही आप कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, जी जो कि शरीर आपका है, आप शरीर थोड़ी हो। जी इस बात को बार बार कह रहा हूं मैं, जी अनुभव भी करा रहा हूं। जो पसीना है, जी शरीर है, मैं हूं, अलग अलग मालूम हो रहा है, तो स्पष्ट मालूम हो रहा है। जी। तो शरीर मैं हूं नहीं, हाँ, काले तो कोई मरता ही नहीं साहब, मतलब ये सत्य है, कोई मरता नहीं। तो समझ आई कि नहीं आई? तो मैं कहाँ मरूंगा? मैं बदल लूंगा, शरीर खाली को बदलूंगा, खाली शरीर बदल। और जो आज का संस्कार है, इस संस्कार के अनुसार ही अगले जन्म हम जा करके लेंगे। आज अगर अच्छा लोगों के साथ व्यवहार किया हूँ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, नाती के साथ, पड़ोसी के साथ, गांव के साथ, अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किए तो अच्छे संस्कार में जा करके अब। लेकिन किसी के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है तो वो भी जाहिर होगा, वही जाहिर होगा, जी क्योंकि दोनों हमारे अंदर में है। जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि संस्कार को बदलिए, 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 क्योंकि पूर्व के जो संस्कार है वो हमें कष्ट दे रहे हैं। अब जो करेंगे वो हमें सुख देंगे कि दुख देंगे, ये हमें आगे मालूम होगा। सुख देंगे साहब। नहीं, हम सब संस्कार करके भी जान गए हैं साहब, संस्कार करने से क्या मिलता है, तब और ना करने से क्या, जानकारी तो उल्टी हो गई है। तब हो गई ना। जैसे बैठे रहे साहब, हाँ इसमें क्या आराम है, और चले तब कितना आराम है, क्या हाँ, मैं शांत बैठा हूँ, मन में कल्पना नहीं कर रहा हूँ, नहीं, शांत बैठे इतना आराम कहाँ मिलेगा, फिर ही नहीं मिलेगा। तो क्योंकि मैं खुद काम करें, कुछ करें, दौड़े धूपे, तो उससे तो मतलब साहब तकलीफ होगा, तकलीफ होगा, क्योंकि काम एक करेंगे, अन्य काम बाधित होंगे। अशांत रहेंगे, कोई काम नहीं होगा, और कोई काम भी नहीं होगा तो उसका परिणाम भी आपके सामने नहीं आएगा। जो आप चाह रहे हैं वही रहेगा। तो काम अपने आप हो जाएगा, लेकिन आपकी शांति आपसे कोई नहीं करा पाएगा, आप कोई दूसरे से नहीं करा सकते। जब भी आपको शांति का एहसास होगा स्वयं में ही होगा, स्वयं में होगा। ये बात समझ में आ गई ना? बंद किया जाए, शाही बंद।